होगी स्टार्ट क्लास? आगे बच्चे? अरे भाई लोग, सभी लोग आ गए हैं क्या? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताएंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वो भी बताएंगे प्लीज, ठीक है? हाँ सभी लोग गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून, आज पहली क्लास है ना अपनी, पहली मतलब वैसे जनरली 6 बजे होती है, तो जब गुड आफ्टरनून लिखना हो तो GFN लिखना है। गुड इवनिंग का GVN है भाई, शॉर्ट फॉर्म भी दिमाग के साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग बैच। आइए सभी लोग सेटल हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। 4 बज चुके हैं और पूरे देश में मैथ्स की एक लहर दौड़ जाती है इस वक्त। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। दिल बनाकर भेजे, सभी लोग जुड़ गए हैं तो प्लीज स्टार्टिंग में आप चैट जरूर करें ताकि मुझे पता रहे कि सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास में। और आज का हम धमाकेदार लेक्चर, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। तो हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है, एक हफ्ता हमारा हो चुका है। आज हम चौथी क्लास में एंटर करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आप गणित को समझेंगे। बहुत सारी चीजें आपको टफ लगेंगी, बहुत सारी चीजें आसान लगेगी। कभी कभी लगेगा कि मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, कभी कभी लगेगा कि भाई साहब सिचुएशन डिफिकल्ट है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में? मैं हूं ना, बिल्कुल सही। हरे लाल नीले अलग अलग प्रकार के रंग बनाकर भेज रहे हैं, शाबाश। तो आज के इस धमाकेदार लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटीज नाम का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कर देंगे भाई आज। उसके बाद में धीरे से एंट्री लेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इनइक्वालिटीज। पूरा बेसिक से समझते हुए कि इनइक्वालिटी क्या होती है, कहां पर यूज होती है, कैसे आप उसमें सवाल सॉल्व करेंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ ना। अच्छा, कुछ आपके चैट और इनिशियल तुम्हारे मन के जो डाउट है वो मैं देखकर एक 2 टाइप का एटीट्यूड मुझे समझ में आ रहा है अभी आपका चैट देखकर। अब एक बार चैट को रोक दो और अपनी नजरें एकदम स्क्रीन पर ठोक दो। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। यस, अब मेरी बात ध्यान सुनना। कोई भी टफ सिचुएशन या टफ क्वेश्चन आया, ठीक है? देखो यार, 2 तरीके से हो सकता है कि या तो मैं तुम्हें आसान आसान सवाल करवाऊं, मेरी बात ध्यान समझना, बिकॉज अभी तुम क्या है, बहुत ही कच्ची उम्र के बच्चे बोल सकते हो, छोटी उम्र के लोग हो, 11th में अभी जस्ट आए हो। तो वन थिंग इज कि धीरे धीरे लेवल उठाया जाए, जो कि मैं कर रहा हूं। अब लेवल उठाया जाएगा मतलब कि यहां से लेकर जब यहां पहुंचोगे तो यहां वाली जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन है, चैलेंजर टाइप के क्वेश्चन है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होंगे। अब एक तो है तरीका कि मैं आसान 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 सवाल करवाता रहूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटा a + b = 11 एंड a × b = 6 और 5 30, ठीक है? अब बताओ a³ + b³ क्या होगा? तुमने ये कर दिया, फिर मैंने अगला सवाल दे दिया कि a + b = -7 और a × b = 12, तो बताओ a³ + b³ क्या होगा? अब एक सवाल करवाया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही सवाल करवाते जाऊं तो ये हो जाएगा, तो ये भी आपसे हो जाएगा, ये भी आपसे हो जाएगा। बट हमारे पास में टाइम का कंस्ट्रेंट है और हमें लेवल उठाना भी है। एक वैरायटी का एग्जाम्पल अगर हो चुका है तो अब सर हमें हायर वैरायटी पे मूव करना है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि हां सर हायर वैरायटी पे मूव करना है और हमें IIT JEE फोड़ना है? अगर आप एग्री करते हो तो AGR लिखकर भेजिए। ये आसान सिचुएशन थी, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये टफ क्वेश्चन है, बट आपको टफ क्वेश्चन भी समझाया जा रहा है कि हायर वैरायटी पे मूव करना है कि नहीं करना है। करना है सर, ऑब्वियसली। जेई में तो फोड़ना भी तो है ना हमें। जेई के लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी है। जेई के सवालों से हमें भिड़ना है सर। कब तक हम आसान आसान पे टिके रहेंगे? अगर मैं आपको सारे सवाल ऐसे ही करवाऊं तुम्हें बहुत मजा आएगा मैथ्स में, मजाक नहीं कर रहा हूं, और मैं मजा दिलवा भी सकता हूं। बट सर हमें मजा एक्चुअली ये वाला पार्ट कंप्लीट करके इस पार्ट में भी मजे लेने हैं। दैट इज कॉल्ड एज रियल एटीट्यूड, समझे? तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जा रहा है। कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे। जो मुश्किल होंगे उनमें आपको एफर्ट डालना है, जो आसान होंगे वो सॉल्व करके मेरे साथ साथ आगे बढ़ना है। समझे? हाँ सर, बिल्कुल समझे। तो मैं अभी मोटा मोटा तुम्हें
पढ़कर, तुम्हारी चैट को देखकर दो टाइप की कैटेगरी में बना पाया हूं। स्टूडेंट ए जो है वो ये बोलता है कि सर आईआईटी जेईई डिफिकल्ट है, अभी चौथा ही लेक्चर है, बट उसने बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, आईआईटी जेईई बहुत डिफिकल्ट है। ये वो अपने दिमाग में इमेज बना चुका है या बना चुकी है। अभी अपना 100% पोटेंशियल भी यूज नहीं किया, अपने आप को आग में झोंका भी नहीं, और अपने आप को मतलब परेशान भी नहीं किया, बस ऐसे रिलैक्स रिलैक्स बोले ये तो नहीं समझ में आ रहा, डिफिकल्ट है ना। बट इसी बीच में जो कि अमाउंट कम है, कम अमाउंट है, बट स्टूडेंट बी वाली कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों से ही टफ सवाल, दोनों को ही टफ सवाल टफ लगते हैं, दोनों को ही टफ सवाल समझने में दिक्कत आ रही है। बट इसका एटीट्यूड क्या है कि जेईई डिफिकल्ट है भाई, मुझसे तो नहीं होगा, लगता है गलत पंगा ले लिया। दूसरे वाले का एटीट्यूड क्या है कि अपने आप को बोल रहा है कि मैं वीक नहीं हूं, है ना, आईआईटीएन बनना है तो टफ सिचुएशन से डील करूंगा, ठीक है, एफर्ट लगाऊंगा। अब एफर्ट लगाने का मतलब क्या है, रीअटेम्प्ट करूंगा क्वेश्चंस को, और कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो उसको लेक्चर को पीछे करके उसको रिविजिट करूंगा कि सर ने क्या बोला, सर ने क्या समझाया, क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या होगा। सर ने बोला कोई भी सवाल नहीं सॉल्व हो रहा तो उसके बगल में बादल बनाओ। अब कुछ बेचारे इतने बच्चे आलसी हैं कि बादल नहीं बना रहे, बोले सर इससे क्या होता है, तुमने मुझे बोला कि सर हमें एक क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करनी है, मैंने कहा देख भाई इसका तरीका है बादल बना। अब बोल रहे बादल में क्या लिखे सर समझ नहीं आ रहा, अभी क्या लिखी, क्या उस सवाल का जो लॉजिक है वो लिख, कुछ नहीं समझ में आया तो ये लिख दे कि उस बादल में बनाकर मुझे इसमें कुछ नहीं समझ में आया। फिर तू जब ये लिखेगा तो तेरा दिमाग बोलेगा भाई कुछ तो तू गलत लिख रहा है, तुझे कुछ ना कुछ तो समझ में आया है, ठीक है, हाँ है ना। तो एफर्ट लगाना है और मैं करके दिखाऊंगा, ये वाला एटीट्यूड रखना है भाई। इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ सीनियरिटी। अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं, कौन से स्टूडेंट की तरफ आप जा रहे हैं ये बताइए। सर हमें यहां से यहां शिफ्ट होना है, समझ में आया। जो भी इस कैटेगरी में है वेरी बेस्ट, मतलब ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जो इसमें है प्लीज अपने आप को शिफ्ट कीजिए, प्लीज अपने आप को क्या कीजिए, शिफ्ट कीजिए। सिर्फ एटीट्यूड का खेल है बेटा, सवालों का खेल है ही नहीं, समझे, है ना। कुछ लोग बोल रहे स्टूडेंट सी, अपने आप के नाम के आगे खुद ही सी लगा रहा है, यार कैसी बात कर रहा है कोई और हमें सी बोल देता है तो हमें परेशानी होती है, तू खुद ही कह रहा है कि स्टूडेंट सी। नहीं बेटा, ए बी में से ही चूज कर, ठीक है ना, गुड। तो यही एटीट्यूड आपको रखना है, रीअटेम्प्ट करूंगा, रिविजिट करूंगा, मैं एफर्ट लगाऊंगा। किसी चीज को अगर समझने में किसी को 5 मिनट लग रही है, मुझे 10 मिनट लग रही है, तो मैं वो 10 मिनट लगाऊंगा, ना कि मैं हाथ पे हाथ हैंड फोल्डेड सिचुएशन में बैठ जाऊंगा कि ओहो सिचुएशन को कोसने लगूं कि डिफिकल्ट है, और सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं है भाई, मैं यहां पर हूं, समझे कि नहीं समझे, हाँ है ना। अब जैसे लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्वेश्चंस ही देखे, हाँ है ना। अब जैसे ये वाला सवाल है, चैलेंजर सवाल था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमें इसमें नहीं समझ में आया, जबकि मैंने आपको एक तरीका बताया था, और इनफैक्ट इसमें 2 तरीके से करके बताया था, हाँ है ना। सवाल में सिर्फ इतना करना था कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, लिखना नहीं है बेटा, ये एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन आप 2 तरीके की यहां पर लगा सकते हो कि आप ऊपर वाले को ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से ओपन कर दो, या फिर एक्स की जगह टी क्यूब रखकर इसको सिंप्लीफाई करो। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है एक्स की पावर 1/3 + 1, बोलो हाँ। और सर ये जो x है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में आपको पता चलेगा कि सर ये 42 का क्यूब लिखा हुआ है, तो x की पावर 1/3 कितना हुआ सर 42, 42 + 1 कितना हो जाएगा 43। एसएमजे बात समझ में आई, इसमें क्या डिफिकल्ट है भाई। और इनफैक्ट सिंप्लीफिकेशन के मैंने आपको 2 तरीके बताए, है ना, क्लियर है ये वाली चीज, है ना। फिर आया सर दूसरा, ये वाला एक सवाल हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगा, कोई बात नहीं। इसमें क्या ज्ञान की बात बताई जो आपको बादल में लिखनी है, इसमें ज्ञान की बात यह बताई कि हमने जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी है उस एक्सप्रेशन को जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि एक्स क्यूब आ रहा है जो कि क्यूब करने पर आता है, बट साथ में 9 भी आ रहा है, फिर 18 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है ना। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 18 क्या होता है सर 3 × 9 होता है, 3ab वाली टर्म। थोड़ा सोचा तब हमें समझ में आया कि x - 3 को उधर ले जाकर अगर मैं क्यूब कर देता हूं दोनों तरफ तो हमारे सवाल का जवाब तुरंत ही आ जाएगा। अब जैसे ही आप दोनों तरफ क्यूब बोथ साइड,
आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत बोला? अब एक सिमिलर फैशन का सवाल आज की डिब्बी में मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसको सॉल्व करो, खत्म कहानी। ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये डिब्बी है आपका डिब्बी नंबर 8, जो कि आज क्लास के एंड में आपको मिलने वाला है। सीधा सीधा सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई, क्या डिफिकल्ट है इसमें, है ना। अब आपको दिखना चाहिए, रटना नहीं है। यहां पर एक्स क्यूब आ रहा है, यहां पर 3x² आ रहा है, यहां पर 3x आ रहा है। इसमें से किसको इधर लेके जाओगे? 1 को। दोनों तरफ क्या कर दोगे? क्यूब, और सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल देंगे, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिब्बी, मतलब डू इट बाय योरसेल्फ, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो पिछली क्लास में सिर्फ यही 2 सवाल मेरे ख्याल से आपके लिए समस्या थे। बाकी जो आइडेंटिटी थी a+b+c का होल स्क्वायर, दैट वी नो वेरी वेल, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि a² + b² + c² + 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर ab + bc + ca। यहीं पर अगर मैं 4 नंबर्स को जोड़ दूं, मेरी तरफ देख बेटा, हेलो हेलो, सामने देख, इधर उधर मत देख, a + b + c + d का होल स्क्वायर, तो क्या होगा सर? चारों के स्क्वायर्स का सम a² + b² + c² + d² आएगा, प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? हर दो का प्रोडक्ट। और वो कैसे लिखना है? रैंडम नहीं जाना है। ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, फिर बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, फिर सी का डी के साथ, बस खत्म, है ना। क्लियर है ये वाली चीज, है ना। आ जाइए, तुम्हारी चैट देखी और बातें पता चली। जो लोग डिब्बी 4 लिख रहे हैं, तो आपको मैंने एक वॉइस नोट भेजा था, ठीक है ना। समझ में आया? जो लोग डिब्बी 4 लिख रहे हैं, मैंने आपको एक वॉइस नोट भेजा था, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, ठीक है। उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक, जो कि एक नेचुरल प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग वाले ने एरर कर दिया, 3a - 3b + c लिख दिया उसने, जबकि 3a - 2b + c है। पहले डिब्बी 4 का इलाज कर देता हूं, वरना तुम लोग उसी में अटके रहोगे, ठीक है ना। यहां पर एक हल्की सी करेक्शन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, दिस इज द करेक्शन। यहां पे गलती से 3 छप गया था, एक्चुअल में इट इज 2, और जैसे ही वहां पर 2 लोगे इसका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। हाँ, जिस जिसने वो नोट सुना होगा, उसने देख लिया होगा कि इट इज ए काला खट्टा सिचुएशन, मतलब कि कुछ और लिखना था, बट टाइपिंग वाले भैया ने ध्यान कहीं और था, किसी के साथ घूम रहे थे सपनों में, तो यहां पे 2 की जगह 3 रख दिया, खेल खत्म। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9a² c² और 6ac, ये कब बनेगा भाई? 9 के साथ a², फिर c का स्क्वायर, और 6ac, a इंटू सी का प्रोडक्ट और साथ में 2, और b की स्क्वायर की सिर्फ एक ही टर्म है ना। तो इसको सॉल्व करने के भी 2 तरीके देखो जरा, मेथड 1, या फिर आप बोल सकते हो सचिन वाला तरीका। हम 2 तरीके अलग अलग बच्चों के नाम लेकर बताते हैं। क्या दे रखा है सामने देखना, उसने बोला 3a - 2b + c = 0, 2b को राइट में लेके आओ। कितने लोग इस बात का लॉजिक समझ गए कि 2b को राइट में क्यों लाना है? क्योंकि b² की एक ही टर्म है, b² की एक ही टर्म है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए सर, b² की एक ही टर्म है। अगर आप इसको अभी दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, करके देखिए प्लीज, एक्सप्रेशन कुछ और ही बन जाएगा, एक्सप्रेशन कुछ और ही बन जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो हमने क्या किया, 2b को राइट में भेजा तो प्लस 2b हो गया। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, SBS। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, 3a का स्क्वायर इज 9a², c का स्क्वायर इज c², दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 दैट इज 6ac, और 2b का स्क्वायर इज 4b²। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, 9a² - 4b² + c² + 6ac बराबर कितना बचा? 0। कौन सा ऑप्शन हो गया सर? आंसर डी इज करेक्ट, खेल खत्म। इसको इधर ले जाने का लॉजिक भी मैंने बताया, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसी में ही एक और देखो, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। कितने लोग इसमें क्रिएटिव थिंकिंग लगा सकते हैं? जिसको आप बोलते हो वैल्यू पुटिंग, है ना, जिसको आप बोलते हो वैल्यू पुटिंग। मेरी बात ध्यान सुनना, क्रिएटिव थिंकिंग से भी करके दिखाता हूं। अब क्रिएटिव थिंकिंग, फिर तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी? मैं कहा लग रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं लग रही है तो एक मेथड तो बता दिया ना भाई, एक तरीके से तो आ गया, है ना। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? एक बच्चे ने देखा कि ए, बी और सी इस प्रकार के रियल नंबर्स है, या इस प्रकार की वैल्यूज है कि इस पूरे का सम 0 आना चाहिए।
तो एक बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए ए, बी और सी तीनों को 0 पुट कर दिया। पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, तो हमारा दिया गया एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी, खेल खत्म। क्योंकि यहां पर आप वैल्यू पुटिंग क्यों लगा सकते हो, यह बात है जो आपको बादल में लिखनी है। मेरे सामने देखना प्लीज, आप मेरी बात बादल में जरूर ध्यान से लिखना, समझना कि जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा है उसका जवाब एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। उसका जवाब क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर। कैसे पता चला, ऑप्शन में देखकर पता चला कि कांस्टेंट नंबर आएगा, चाहे ए बी सी कुछ भी हो, चाहे ए बी सी कुछ भी हो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है। तो ए बी सी चाहे कुछ भी हो, तो मैंने ए बी सी को 0 पुट कर दिया। आप दूसरा सेट ये भी ले सकते हो, इसमें इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसका सम 0 आना चाहिए। तो एक बच्चे ने ए को लिया 1, बी को भी लिया 1 और सी को लिया -1। रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रही है। 3 इंटू ए -2 इंटू बी और सी की जगह लिखा -1। 3 - 2 1, 1 - 1 0, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो आपने वैल्यू सेट लिया है ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही वैल्यूज यहां रख के देखो, 9 इंटू ए का स्क्वायर -4 इंटू बी का स्क्वायर -1 सी का स्क्वायर प्लस 6, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 9 - 4 5, -1 का स्क्वायर होता है +1 और ये लिखा हुआ है -6। 6 - 6 कितना होता है भाई, 0। फिर से वही आंसर आ गया। कैसा लगा? हाँ, अब और भी बहुत सारी वैल्यूज आप ले सकते हो। हर बार केस में आंसर सेम आएगा। जैसे आप ले लो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, बी की वैल्यू भी 2 ले ली, चलो तो 6 में से 4 गया ये, सी की वैल्यू -2 ले लो, देख लो। हाँ, सेट बैठ रहा है एकदम। हाँ, सी की वैल्यू -2, ए और बी दोनों 2 इसमें भी आंसर 0 आएगा, खत्म। यस और नो? तो यहां पर करेक्शन था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई परेशानी होगी नहीं। अब आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। कैसा लगा भाई? आसान है सर, क्या है, आसान है, बस आप चीजों को ध्यान से देखिए, है ना? बहुत बढ़िया, मस्त लगा सर। हाँ बिल्कुल सही। अब आ जाओ सर, मजा आ रहा है पर क्वेश्चन, ये तुम्हारे डाउट्स और चैट्स हैं। कुछ लेक्चर्स तक मैं ये चलाता रहूंगा ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि बच्चे जा किस तरफ रहे हैं। क्या आप इन्हीं कमेंट से रिलेट कर रहे हो कि हम इनसे ऊपर उठे हुए हैं? आपको अपने आप को कैटेगराइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है सर, मजा तो आ रहा है सर, प्रिपरेशन में बहुत जगह फंस जा रहे हैं। अरे बेटे, अभी तो स्टार्ट हुई है प्रिपरेशन, फंस जा रहे हो, क्या करना है, बादल बनाओ। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, बादल बनाओ। क्वेश्चन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करो कि आप किस स्टेप पे अटके, कहां फंसे, कि आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आई क्या, लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या ये स्टेप क्लियर है। फिर कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्या आप ये सोच पाए। एंड लास्ट स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैलकुलेशन। क्या आप उस सवाल में यूज होने वाली कैलकुलेशन भी ढंग से कर पाए क्या। इन तीनों में से जिस स्टेप में फंस रहे हो वो स्टेप लिखो। पहला स्टेप में ही फंस गए सर मुझे तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई क्या पूछ रहा है, तो दोबारा पढ़ो उस सवाल को, ठीक है, हाँ है ना। सॉल्यूशन देखो, वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं डीपीपी के, और कोई भी सवाल मैं दूंगा तो मैं उसको आके एक्सप्लेन करता हूं कि अच्छा ये मेरे को समझना था। फिर कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला, कि क्लास में सर ने कौन सी बात, इससे रिलेटेड कौन सी बात या कौन सा सवाल हमें करवाया है, उसमें सर ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैं भी वही करके देखता हूं या देखती हूं। उसके बाद में कैलकुलेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स के सवालों में कैलकुलेशन भी होती है। हो सकता है आपने -2 का स्क्वायर -4 लिख दिया हो, आपसे एक गलती हुई तो आपको वो गलती गलत जवाब की ओर ले जाएगी। तो अगर आपके ये दोनों हो गए हैं तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन तो सर बाद में आएगी, पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझे। ये 3 स्टेप होते हैं बेटा हर सवाल के। अगर आप इनमें से पहचानने सीख गए, मैं ये नहीं बोल रहा इनके बेसिस पे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, बट कम से कम आपको अपना एरर तो पता चलेगा कि आप फंस कहां रहे हैं। यस और नो? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है भाई, मस्त रहो। अगर हम आपके बादल वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और क्वेश्चन रीअटेम्प्ट भी करें तो क्या हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी, या क्या बोल रहे हैं, बढ़नेगी या बढ़ेगी? यस, एब्सोल्युटली यस। बट ये काम आपको अप टू या टिल 100 क्वेश्चन तक करना है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि हां बादल क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सर नोट्स के लिए टाइम दिया करिए,
अब हो सकता है आप 3 टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई टीचर आपको नोट्स लिखने के टाइम दे रहे होंगे, कोई नहीं दे रहे होंगे। नहीं देने वाली कैटेगरी में मैं अपने आप को रखूंगा। मुझे पता है कि मैं आपको नोट्स लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं। मैं आपको टाइम सिर्फ 2 ही जगह दे सकता हूं, या तो नोट्स लिखने के लिए या सवाल सॉल्व करने के लिए। अब आप बता दो आपको किसके लिए टाइम चाहिए, है ना, कि आपको नोट्स लिखने के लिए टाइम चाहिए या सवाल सॉल्व करने के लिए। बिकॉज अगर मैं दोनों जगह टाइम दूंगा तो मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा। मेरे पास सिलेबस रेस्ट्रिक्शन है, फिर मुझे या तो भगाना पड़ेगा आपको या मुझे सवाल कम करवाने पड़ेंगे, और दोनों ही सिचुएशन मैं नहीं चाहता। समझे? इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब भी मैं किसी स्लाइड को एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, जैसे इस स्लाइड पे आए हुए मुझे 5 मिनट हो गई, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बातें 1 2 3 4 5 6 टोटल मिलाकर 15 लाइन लिखी हुई है। अब 15 लाइन आप में से बहुत सारे बच्चे 5 मिनट में लिख सकते हैं या 10 मिनट में लिख सकते हैं। तो मैं इसको अभी और एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो मेरे एक्सप्लेन करने के बाद में मैं उस स्लाइड पे फिर भी रुकता हूं। तो जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, थोड़ी अगर जगह छोड़ रहे हो तो छोड़ दो। उसके बाद में जब आप लेक्चर रिवाइज करोगे, नोट्स क्लास के बाद में बनाने में टाइम जरूर लगता है बेटा, बट उससे आपकी रिवीजन दुरुस्त हो जाती है। जब एक बार आप दोबारा क्लास के बाद में, वीडियो नहीं देखने के लिए बोल रहा हूं, क्लास खत्म होते ही जो आपका पार्ट रह गया उसके लिए जैसे ही आप पीडीएफ नोट्स खोलोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार ये वाला सवाल सर ने ऐसे करवाया था, ये ऐसा करवाया था, अच्छा मैं ये लिख नहीं पाया था अब लिख लेता हूं। सिंपल सी कहानी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सर हम लोग सिलेबस में बहुत धीरे चल रहे हैं बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, ऐसे बच्चों से बच के रहें। और ऐसे बच्चों को मैं ज्ञान देना चाहूंगा कि बेटा तू बाकी इंस्टीट्यूट का सिलेबस देख ही क्यों रहा है। जिस दिन बैच का ओरिएंटेशन था उस दिन बोला गया था 31 जनवरी को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और अभी बैच स्टार्ट हुआ है। हम लोग क्रैश कोर्स भी पढ़ाते हैं, मैं वन शॉट भी पढ़ाता हूं, और मैं ड्रॉपर बैच भी पढ़ाता हूं। ड्रॉपर में 11 12 दोनों का सिलेबस एक ही साल में कंप्लीट करवा देता हूं। तो मुझे यह ज्ञान मत दो कि मेरी स्पीड क्या चल रही है। स्पीड चल रही है अभी स्टार्टिंग के हिसाब से। जब हम नई नई गाड़ी लेके आते हैं तो एक बार बता, घर में जब नई गाड़ी आती है तो रोज उसमें बैठने से पहले तिलक करते हो क्या वो, और रोज चावल छिड़कते हो? नहीं सर, जब गाड़ी नई नहीं होती है तब उसको ध्यान से रखा जाता है, रोज उस पर कपड़ा मारा जाता है। जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो हम गाड़ी तेज भी चला लेते हैं कभी कभी, फिर उस पर वो निशान या उसकी पूजा भी तब नहीं करते। तो इसीलिए अभी नया नया और स्टार्टिंग ऑफ द बैच है। ठीक है, इसीलिए स्पीड धीरे है, स्पीड तेज तो मैं कभी भी कर सकता हूं। ठीक है, तो उस पर मुझे मत ज्ञान दीजिए कि आपको कैसे स्पीड, आप तो बस ये देखो कि जो आपको बताया गया कि क्या वो आपको समझ में आया कि नहीं। द ओनली क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज कि जो सर ने स्क्रीन पे करवाया वो मुझे समझ में आया, बस खेल खत्म। ठीक है ना, लिटिल गोलू है, बिल्कुल सही। डिब्बी 4 में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज। इतने इमोजी बनाने की जगह बेटा तू मेरा वॉइस नोट पढ़ लेता तो ही हो जाता, और डिब्बी 4 मैंने करवा दिया है। बहुत ज्यादा टफ लग रहा है सब कुछ, अभी से ही लगता है आई कांट, स्टूडेंट ए वाली कैटेगरी। बट सर फिर आपकी बात याद आती है, मुझे बस लगे रहना है, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग, अदरवाइज मेरा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अदरवाइज वाली बात को छोड़ दे तो ये एटीट्यूड स्टूडेंट बी वाला है, ये बात लिखी मत। ठीक है, मैं तुम्हें एक इमोशनल या फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता हूं, सुनोगे ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास में। हाँ, होमवर्क भी डिस्कस करूंगा। पिछले साल प्रयास बैच हमने स्टार्ट किया, आई बिलीव जहां तक मुझे डेट याद है 8 जून को बैच स्टार्ट किया, है ना। बहुत सारे बच्चे अपने टीचर से कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम का एक रास्ता चुनते हैं। तो प्रयास बैच में एक बच्ची थी जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भेजा, ध्यान सुनना, मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भेजा। पता है वो मैसेज 1 हाथ लंबा मैसेज था, उसमें क्या लिखा हुआ था, यही सब बातें, मतलब क्रक्स यही था कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। 8 जून को प्रयास बैच मतलब ड्रॉपर स्टार्ट हुआ, ध्यान सुनना मेरी बात, समझना इस स्टोरी का मोरल क्या है। 8 जून को ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ, 15 या 17 जून को उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया लड़की का कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, मैं तो डिमोटिवेट हो रही हूं, मुझे लग रहा है कि मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, प्रेशराइज सिचुएशन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। वो इंस्टाग्राम का मैसेज उसने मुझे भेजा, उसको लगा कि सर तक डिलीवर हो गया। मैं वो मैसेज नहीं पढ़ पाया बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, तो वो मिस हो गया। फिर आया रिजल्ट का टाइम, जो कि ये वाला सीजन होता है। जब रिजल्ट आया तो उसने मुझे स्टोरी में टैग किया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 6400 समथिंग, जनरल रैंक 6400 समथिंग आई है सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, मोटिवेटिंग अस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, ऐसे करके उसने एक स्टोरी लगाई।
और उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम ही चला था, उस स्टोरी से मैं उसकी प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल से मैसेजेस में गया, मतलब स्टोरी पे क्लिक करोगे तो आप मैसेजेस में पहुंच जाओगे। अब आप समझ सकते हो सीन क्या था कि 15 जून को एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा हुआ है कि मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं तो डिमोटिवेट हो रही हूं, इनकंसिस्टेंट हूं, मुझसे तो नहीं हो रहा, प्रेसाइज सिचुएशन, ये वो पता नहीं जो भी तुम्हारे मन की बात होती है। करीबन करीबन 10-11 महीने बाद में जब रिजल्ट आता है, ठीक है, यही अप्रैल वाली बात है, ठीक है, अप्रैल में एक मैसेज आता है, अप्रैल में एक मैसेज आता है सर, जिसमें उसने स्टोरी में अपना रिजल्ट लगा रखा है, रिजल्ट लगा रखा है, जो रिजल्ट वाला कार्ड आता है ना, रिपोर्ट कार्ड बोल दो, या फिर जिसमें आपकी कॉमन ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है, कितनी परसेंटाइल आई, सब लिखी होती है। 6400 समथिंग ये रैंक आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे बोल रही है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट बोल रही है। इसके बीच में कोई मैसेज नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि उस दीदी ने क्या किया होगा, कि फ्रॉम दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन वो कैसे पहुंची होंगी, बस ये बता दीजिए प्लीज। मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, हाँ, ना मेरी उससे कभी बात हुई, क्या किया होगा उसने, ये बताओ, है ना, क्या किया होगा वो बताइए प्लीज। सर उसने ये सिचुएशन क्या की होगी, डील किया होगा। डील को अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो उसने ये इक्वेशन झेली होगी। एक फेज होता है सवाल ना सॉल्व होने वाला, प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, उस फेज से गुजरी, फिर जाके सवाल सॉल्व होने लगे और ऑल इंडिया रैंक 6400 समथिंग। अभी तुम्हें लग रही होगी कि सर ये तो रैंक बहुत खराब है। मैं कहा एक बार तुम पेपर दो, तुम इतनी भी लाके दिखाओ, ठीक है ना। तो क्या किया, हार्ड वर्क, समझ में आया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि लगे रहिए, प्लीज लगे रहिए, टिके रहिए, और देखना तुम कब चमक जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझे। तो दिस इज कॉल्ड एज प्योर मोटिवेशन। चलिए, ये वाला सवाल आपका होमवर्क था। सभी लोग आंसर में, सॉरी, कमेंट में अपना आंसर भेजेंगे जल्दी से। एक बोल रहा है चीटिंग करी होगी, जैसा सोचना बिल्कुल सही, तू चीटिंग ही करके दिखा देना, है ना। हाँ, एक लिख रहा है सर उसने चीटिंग की होगी। तो मैं तेरा एग्जामिनेशन वाला हॉल बता देता हूं, वहां बैठा होगा, इन्विजिलेटर घूम रहा होगा, इन्विजिलेटर की तरफ देखते हैं ऐसे लोग, सर कैसे हो आप, सर भी समझ जाते, एक बार इग्नोर करके दोबारा सर तो सर समझ जाते, बेटा बेटा पढ़ के आया तो कर ले, वरना उठ और घर चला जा। तो चीटिंग वालों का ऐसे होता है हाल। -27 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कैसे किया आपने सर। 4 लोग हैं, इनका सम -3 दे रखा है, इनके स्क्वायर्स का सम 63 दे रखा है। आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो इसमें हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा सर, इनके हर एक के इंडिविजुअली स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स, अब दो का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज a1 a2 प्लस a1 a3 प्लस a1 a4 प्लस a2 a3 प्लस a2 a4 प्लस a3 a4, ये 4 लोग हो गए सर। और -3 का स्क्वायर विल बी 9, -3 का स्क्वायर विल बी 9, -3 का स्क्वायर विल बी 9। सर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, दैट इज 63 प्लस दिस इज 2 टाइम्स, यही पार्ट, ये पूरा पार्ट, यही आपका रिक्वायर्ड पार्ट है। यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड पार्ट, इसी की ही वैल्यू उसने पूछी है, बराबर 9। तो रिक्वायर्ड पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 9 - 63 अपॉन 2। 9 - 63 54 होता है, अपॉन 2 बराबर -27। दैट इज अवर FNF। जिस जिसका एकदम मैच हो गया जवाब, जिस जिसका जवाब मैच हो गया वो MDH लिखकर भेजेंगे। असली जवाब सच सच MDH। सर जवाब एकदम मैच हो गया, यही हमने किया, इसमें क्या है। MDH, यस, मैच्ड सर, आंसर इज मैच्ड। बहुत बढ़िया, आ जाइए, मैच्ड, बहुत बढ़िया। अब ये वाला सवाल भी आपका होमवर्क था दोस्तों, और ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे लगा मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल नहीं है। तो मॉड्यूल के सवाल तो क्लास में करवा ही रहा हूं यार। और दूसरी चीज मैं तुझे बोल रहा हूं कि मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दे। 1 हफ्ता हो चुका है, अब तुझे डिब्बी मिलने स्टार्ट हो गया, क्लास में होमवर्क मिलने स्टार्ट हो गया, DPP मिलनी स्टार्ट हो गई है। इतना करके देख, तुझे समझ में आ जाएगा अपने आप, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है।
क्या बोल रहा हूं? मोर देन सफिशिएंट इज क्लास एग्जाम्पल, ठीक है, डिब्बी और डीपीपी, और थोड़े दिन बाद में पीवाईक्यूज, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। इसके अलावा कहां लिखा हुआ है इसमें मॉड्यूल? कहां लिखा हुआ है भाई मॉड्यूल? डिब्बी में मैं सारे सवाल इंक्लूड कर लूंगा। क्लास एग्जाम्पल, डिब्बी, डीपीपी और पीवाईक्यूज, ठीक है। और मैं आपको अपने बारे में एक चीज और बता दूं, मेरी आदत नहीं है भाई सब ये सब बोलने की कि मेरा ही पढ़ाया हुआ आता है, मैं एडवांस का टीचर हूं, ठीक है, एडवांस का पेपर मेरे नोट से आता है, जेई मेंस का पेपर मेरे नोट से आता है। मैं मैथमेटिक्स का मास्टर हूं। मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं, जब सवाल हो जाए तो उसके लास्ट में या तो एफएनएफ लिखूं या हेंस प्रूव्ड लिखकर डॉट लगा दूं। और ये हेंस प्रूव्ड लिखकर डॉट कब लगेगा? जिस दिन तू जेई का पेपर देकर बाहर निकलेगा। तेरे मुंह की खुद की ये स्टेटमेंट होगी, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, सर जो आपने बताया, जो आपने पढ़ाया, क्लास नोट से ही सब कुछ आया, हाँ है ना। अगर तू नहीं कर पाएगा दैट मीन्स कि आपने वो जो मैंने बातें बोली उसको फॉलो नहीं किया। और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको ना कोई किताब ना कोई मॉड्यूल खरीदने की जरूरत है। मॉड्यूल आपको इसलिए बोले जाते हैं कि भाई अगर तुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, जो कि तेरे पास अगर टाइम बचे इन फ्यूचर, तब खरीदना, अभी तो कुछ नहीं करना, समझे, हाँ है ना। तो मैंने आके बोला कि मैंने इतनी रैंक पढ़ाई है, तुमने मेरे वो इंट्रोडक्शन स्लाइड में भी देखा होगा, कोई रैंक नहीं लिखी हुई, बस इतनी सी बात लिखी हुई थी, अमेजिंग वे ऑफ इंगेजिंग एंड अमेजिंग वे ऑफ टीचिंग, बस। क्योंकि रैंक लाना मेरे हाथ में है ही नहीं, तेरे हाथ में है भाई। मैं क्या पढ़ाऊं? मैं तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि मैंने रैंक 1, रैंक 3, रैंक 11, रैंक ये वाली, रैंक वो वाली पढ़ाई है, तो मुझे साथ में ये भी लिखना पड़ेगा ना कि मेरे पढ़ाए हुए इतने बच्चे ये भी हैं बेटा जो सिलेक्ट नहीं हुए। दोनों बातें बताऊं ना, एक ही तरफ का बताकर तो मैं अपने आप को पॉजिटिव शो कर रहा हूं। और जो टीचर लिख रहे हैं मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, वो अपना उनका सोचना है। बहुत सारे टीचर आपने देखे होंगे कि भाई मेरे नोट से आया है, बहुत अच्छी बात है, नोट से ही पेपर आता है, और कहां से आएगा भाई? जब यही पढ़ा रहा हूं तो इसी से पेपर आएगा, ऐसा तो नहीं पेपर में कुछ और आना है और मेरे पास घर पे करने के लिए या दुनिया में करने के लिए कोई काम है नहीं, तो मैंने कहा चलो टाइम पास के लिए यही कर लेते हैं, समझे, है ना। इसीलिए सामने देखकर आराम आराम से पढ़ जाओ, और हेंस प्रूव्ड लिखने के बाद में डॉट तुम खुद लगाओगे। और नहीं विश्वास होता तो अभी जेई वाला पर इंटरव्यूज डलने वाले हैं और शॉर्ट्स डल रहे हैं। उन बच्चों की सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि सर जो आपने बोला वो फॉलो किया, नोट से ही पेपर आया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए, धमाधम रैंक फोड़ दी, ट्रिपल डिजिट रैंक तक, डबल डिजिट रैंक तक बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं। अब उससे ऊपर तुझे रैंक 1 चाहिए तो उसका रास्ता भी इसी रास्ते से ही जाता है, बट पहले इतना तो कर, है ना। आ जाइए, है ना। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब इसमें जरा देखना, इसमें मैं पहले पोल देता हूं 30 सेकंड। आई होप आपने ये अटेम्प्ट किया होगा, कुछ लोग इसमें सही से कर पाए होंगे, कुछ लोग इसमें नहीं कर पाए होंगे। इसमें एक बढ़िया चीज बताता हूं, ठीक है, और वो क्या है, अब मुझे ले चलता है ब्लैक बादल कॉन्सेप्ट पे। ब्लैक बादल कॉन्सेप्ट क्या है सर? बेसिकली ये वो चीजें हैं जो हमें मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशंस बताती हैं। मैथमेटिक्स की क्या बताती है बेटा? सिंप्लीफिकेशंस। क्या है? ब्लैक बादल। ब्लैक बादल, ब्लैक बादल के बगल में एक चीज और लिख रहा हूं, केकेपीएनसीसी। सर व्हाट डू यू मीन बाय केकेपीएनसीसी? केकेपीएनसीसी का फुल फॉर्म बता दूंगा, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। केकेपीएनसीसी की फुल फॉर्म बता दूंगा, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनो, वही फुल फॉर्म है। क्या है सर? फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, किसी एक को बड़ा मान लो, किसी एक को बड़ा मान लो, एंड देन स्क्वायरिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। किसी एक को बड़ा मान लो, उसके बाद में आप या तो स्क्वायरिंग करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको अपने आप जवाब दिखाई दे जाएगा। अब जैसे मैंने इसमें जानबूझकर लिखा था कि भैया विदाउट कैलकुलेटर आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना है। जैसे इफ आई नीड टू कंपेयर बिटवीन y एंड z, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है ना।
या फिर इन दोनों के बीच में कंपेयर करना, लेट्स से एक्स और वाई के बीच में। मैंने कहा भाई एक्स क्या है, सामने देखना जिनसे नहीं सॉल्व हुआ, √12 माइनस √9, √9 को 3 नहीं लिख रहा हूं अभी, ऐसे लिख देना। और y क्या है सर, दैट इज √13 माइनस √10। आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि सर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 12 की वैल्यू होगी सर लगभग 3 पॉइंट समथिंग, ये 3 माइनस 3 पॉइंट समथिंग में नहीं जाना है, अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाना है। क्या लिखा है ब्लैक बादल कॉन्सेप्ट में कि किसी भी एक को बड़ा मान लो, फिर या तो स्क्वायरिंग करके देखो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। तो मैंने क्या किया, मान लिया ऐसे ही, क्योंकि मेरा मानना गलत भी हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता, मैंने मान लिया कि x जो है वो y से बड़ा है, सही, ये मैंने माना। अब मैंने लिखा यहां पर x दैट इज √12 माइनस √9, हेलो हेलो सामने देखना, और √13 माइनस √10। अब एक बच्चा परेशान हो रहा है सर आपको कैसे पता, अरे पता नहीं है, सिर्फ मैंने मान लिया। सुनता जा कहानी क्या है, कैसे डील करना है ऐसी सिचुएशन के साथ। अब आप एक काम करो, बीच में प्लस साइन बनाने के लिए मैं √10 को इधर लेके गया और √9 को इधर ले आया, तो यहां पर आ जाएगा बेटा √12 प्लस √10, और यहां पे आ जाएगा √13 प्लस √9। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाली चीज x अगर y से बड़ा है तो ये वाली चीज इससे बड़ी होगी, इसको इधर लेके जा रहे हो, इसको इधर लेके आ रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। a प्लस बी का होल स्क्वायर सामने देखकर बताएंगे, √12 का स्क्वायर 12, √10 का स्क्वायर 10, प्लस 2 टाइम्स √12 इंटू √10। बीच में साइन जो आपने माना है वही चलता रहेगा, इसका स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर 9, प्लस 2 टाइम्स √13 इंटू √9, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 12 प्लस 10 कितना होता है 22, 13 प्लस 9 ये भी 22, तो सर ये तो कैंसिल ही हो गया। अब हम कहां तक पहुंचे सर, हम पहुंच गए यहां तक, 2√12 इंटू √10 इज ग्रेटर देन 2√13 इंटू √9। 2 से 2 कैंसिल कर दिया सर, ये लिखा हुआ √12 इंटू 10 120, 13 इंटू 9 सर 117। अब मुझे यहां देखकर बताओ कि क्या मैंने माना है वो सही है कि गलत है फाइनल स्टेप पर। सर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और अगर ये सही है तो आपने जो ये माना है ये भी सही है। मतलब x और y में से कौन बड़ा है, x बड़ा है, विदाउट अप्रोक्सीमेशन। मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं की, मैंने दोनों में से किसी एक को y मान लिया। अब एक बच्चा बोलता है कि सर अगर मान लो मैं इसमें y को बड़ा मानता तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस तू यही तो सिंबल लेके चलता, यहां पहुंचता तो तेरा ये सिंबल आता, तुझे लास्ट स्टेप पर जाकर ये पता चलता कि तूने गलत मान लिया। 2 नंबर थे, तूने y को बड़ा माना जो कि गलत है, तो इसका सही क्या है, तो x बड़ा है। तो फिर लास्ट मोमेंट पे आके हम बोल देते कि सर x बड़ा है। तो मानने में आप किसी को भी बड़ा मान लो, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई? जिसको बात समझ में आई SMJ लिखकर भेजिए प्लीज। ठीक है, अब जैसे आपको y और z में से कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब ये देख लो x किस किस ऑप्शन में बड़ा है। सर देखो इसमें y x से बड़ा है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी y x से बड़ा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसमें भी y x से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जिसमें x y से बड़ा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हमें z के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम सेव हो गया। बट स्टिल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम y और z में से भी कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, सभी लोग एक बार सॉल्व करके दिखाएंगे। सर इन दोनों में से किसी भी एक को बड़ा मान लो, मैंने मान लिया कि y z से बड़ा है, मैंने ऐसा मान लिया। y कौन है भाई, √13 माइनस √10 इज ग्रेटर देन √11 माइनस √8। कैसा लगा, है ना। अब मुझे बताओ क्या करना है, सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर आपने यहां पर प्लस प्लस क्यों बनाया, ये हमारे मन में एक छोटा सा डाउट है। बाकी तो हमें सारी कहानी समझ में आई, बट ये प्लस बनाने की जरूरत कहां पे है। दोनों तरफ यहां पे बीच में माइनस माइनस है, तब भी स्क्वायरिंग कर दो। तो मैंने कहा वो वाला पार्ट यहां एक्सप्लेन करता हूं, आप इस पोजीशन पे भी स्क्वायर कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां आ जाइए, अब मैंने क्या किया, दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आएगा 13, ये आएगा +10, a² + b² -2 13, और यहां पे आ जाएगा √10। क्या कुछ गलत लिखा, नहीं सर। ये वाला साइन एज इट इज, इसका स्क्वायर 11 + 8 -2 √11 √8, है ना। सही है, एकदम क्लियर है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ कैंसिलेशंस हो रहे हैं क्या। सर ये लिखा हुआ है 13 + 10 = 23,
और 11 प्लस 8 इज नथिंग बट कितना होता है बेटा? 19। ये कितना होता है? 19। ठीक है भाई, है ना? अब यहां पर आपको थोड़ी डीलिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, यहां पर आपको थोड़ी डीलिंग अपनी क्या करनी पड़ेगी? अच्छी करनी पड़ेगी, है ना? अब डीलिंग अच्छी के लिए इस 19 को उधर लेके जाता हूं तो 23 माइनस 19, और इस टर्म को इधर लेके आता हूं 2√13√10 माइनस 2√11√8, है ना? क्लियर ये वाली चीज? अब सर ये क्या लिखा हुआ है? 23 माइनस 19 सर दैट इज 4। ये कितना होता है? 4। कुछ 2 वगैरह कैंसिल हो रहा है क्या स्क्वायर करने से पहले? सर यहां से एक 2 कॉमन लिया, यहां से एक 2 कॉमन लिया, यहां बचेगा 2। ठीक है, अब आप एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो फिर से। सर इसका स्क्वायर आएगा 4, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? √13 इंटू √10, इसका स्क्वायर होगा 13 इंटू 10, प्लस इसका स्क्वायर होगा 11 इंटू 8, माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, √13 √10 √11 √8, है ना? अब इस पूरी चीज को इधर लेके जाओ और इस पूरी चीज को इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स रूट के अंदर ये सारे लोगों का मल्टीप्लीकेशन, 13 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 8 इज ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है 130, और प्लस ये कितना लिखा हुआ है सर? 88। देखते रहना भाई, 218 और 218 में से 4 गए, दिस इज 214। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ना? कि ये टोटल 214 कैसे है? 4 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 130 प्लस 88, 130 प्लस 88 इज 218, 218 माइनस 4 इज ये वाली चीज। अब इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, 1 फिर 0 7, है ना? 107। अब मैं आपसे सिंपल सा ये पूछ रहा हूं बेटा कि अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 8 और अंडर रूट, सॉरी बिना अंडर रूट के है ये 107, इन दोनों में से कौन बड़ा है? रॉन्ग। अरे ये इधर ले गया ना मैं, जब ये प्लस का हुआ, -2 टाइम 13 √10 11, ये सारा पूरा का पूरा यहां चला गया, 130 प्लस 88, 8 11 218, 218 माइनस 4 तो 214 हो गया ना, है ना? हाँ, तो 107 ही तो लिखा है मैंने 2 से डिवाइड करने के बाद में। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर दे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 13 10 11 8, और यहां पे आ जाएगा 107 इंटू 107। ऑब्वियसली सर इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपने जो ये माना है ये गलत है, आपने जो ये माना है ये गलत है, एक्चुअली ये बड़ा है, 107 इंटू 107 इज ग्रेटर देन दिस। तो मतलब सर आप y और z में से लास्ट स्टेप पे आपको जाके पता चला कि आपने गलत माना है, तो सही क्या है? सर ऑब्वियसली ये सही है, z y से बड़ा है, तो z y से बड़ा है, y x से बड़ा है, सॉरी z y से बड़ा है और x भी y से बड़ा है, तो ऑप्शन ए आप फिर से बोल सकते हैं, है ना? और जबकि आप इसमें प्लस करके करते तो चीजें आसान हो जाती पहले ही, ठीक है? 13 और 8 21 हो जाते। प्लस वाले में क्या होगा कि इनका कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है, कि अगर आप इसको इसमें अगर ऐसा करते ना कि √13 इस माइनस √8 को इधर लेके जाते तो एक ही झटके में आंसर आ जाता, ठीक है? इसलिए बोला गया था कि बीच में प्लस साइन बनाओ। अब जब स्क्वायर करोगे तो एक ही लाइन में आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट आपने बोला कि सर हम तो माइनस रख के स्क्वायर करेंगे, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन के लिए एक बार और स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको यह बात समझ में आई तो चेक कर लेते हैं भाई कितने लोगों का ऑप्शन ए सही है। सिर्फ 38% जनता का सही जवाब है, बाकी जनता सिर्फ तुक्का मार रही है। आपको यहां से हमने इस सवाल में क्या सीखा? ब्लैक बादल कॉन्सेप्ट से सर हमने यह सीखा कि कंपैरिजन करने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक को बड़ा मान लो, फिर स्क्वायरिंग या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल और दूं क्या? है ना? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, मैंने पूछा कि 11 अपॉन, चलो यहीं पे एग्जांपल क्या है, मैंने क्वेश्चन शायद लिख के लाया हूं,
ये रहा, इसी का ही एप्लीकेशन है। हाँ, जिनका पोल नहीं आया ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएगा यार। पोल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गड़बड़ है। ये किसने बंद कर दिया भाई? एसी चलने दो एकदम। कितना? 16 नहीं भाई, 20 ठीक है, ठीक है। अब पहले वाले सवाल को देखकर बताओ, कुछ लोग पूछ रहे थे व्हाट इज केकेपीएनसीसी। कोई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं केकेपीएनसीसी बता दूंगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दिस पॉइंट इज ओनली फॉर यू। होमवर्क नहीं है, सिंपल सिंपल बताओ। सर x है 11, मतलब अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो जो हमारा x है वो है 11/5√2 और 18√2/17। क्या मुझे इन दोनों की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है? तो आंसर इज नो, नहीं। किसी भी एक को बड़ा मान लो, मैंने इसको बड़ा मान लिया लेट्स से, या इसको बड़ा मान लो, जो तुम्हें ठीक लगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 11 इंटू 17 यहां लिखा जाएगा और ये इधर जाएगा, दैट इज 18√2 इंटू 5√2। सर 11 इंटू 17 होता है ये वाला 187, यहां पर आ गया 187। 18 इंटू 5 इज 90, 19 इंटू 2 इज 180, है ना? क्या ये बात सही लिखी हुई है? तो आंसर इज यस, तो ये बात भी सही है। मतलब x और y में से कौन बड़ा है? सर x बड़ा है। कौन बड़ा है? x और y में से कौन बड़ा है? सर x बड़ा है। नो नीड टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, x बड़ा है सर। देख लो आराम से, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा सर? 18 इंटू 5 इज 90 और √2 इंटू √2 दैट इज 2, तो 90 इंटू 2 इज 180। बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली अगर मैं बी पार्ट पे जाता हूं तो यहां आ जाइए भाई। अब ये वाला काम आप तुम करके दिखाओगे। 129/37 एंड 447/128, इन दोनों में से कौन बड़ा है? मान लिया ये बड़ा है सर, है ना? मान लिया ये बड़ा है, तो अब सिर्फ हमें दो मल्टीप्लीकेशन चेक करनी है, एंड मल्टीप्लीकेशन चेक करना ज्यादा आसान है रेदर देन डिवीजन चेक करना। यहां बताओ इन दोनों में से, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 129/120, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 129 इंटू 128 एंड 447 इंटू 37। जल्दी बोलो जल्दी। ये मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हो, ऐसे मत बोलना भाई आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग, है ना? चलिए, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है? अबे यार, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही है। हे भगवान, क्यों नहीं हो रही है मल्टीप्लीकेशन? 9, 28 प्लस 4 32, 28 और 3 31, 21, 12 और 2 14, 12 और 1 15, 9 3 5 8, 18539। सुना? जरा देखना इस तरफ की मल्टीप्लीकेशन क्या रही है? 18539, है ना? और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ रही है? 129 इंटू 128, 72, तो यहां गया 17, 16 और 7 23, ये 18, 4 और 1 5 2 और 9 2 1, ये आ गया 2 10, 5 और 1 6, 16512, 16512। ये मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते थे यार। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर ये जो आपने माना है ये रॉन्ग है, तो मैंने कहा फिर सही क्या है? सर सही ये होगा, है ना? तो हमारा लास्ट में जाके पता चला कि हमने गलत माना है, तो सही कर दो इसमें। तो यहां पर बड़ा कौन है भाई? तो यहां पर आपको पता चला कि बड़ा y है। यस और नो? y इज ग्रेटर देन x। नई चीज सीखी कि नहीं सीखी? कि यस सर, इन द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स यू नीड नोट टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कुछ गलत आ रहा है क्या यहां पे?
16539 आ रहा है क्या? 16539, ठीक है भाई। ठीक है ये बात। हाँ, मेरी मल्टीप्लीकेशन मत सुधारो, तुम अपनी वाली मल्टीप्लीकेशन देखो। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये वाला सवाल दिया। आ जाओ, अब हम चलते हैं आइडेंटिटीज के पार्ट 3 पर। अगले पार्ट की बात करते हैं। यस और नो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अगले पार्ट पे चलें। पर अभी भी एक्स वाई ही बड़ा था, बिल्कुल सही, अभी भी वाई ही बड़ा था। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? है? ये 16539 है क्या? ये ठीक है, ऐसे बोल रहे हो आप कि ये ठीक है 16512 और ये है 16539, ऐसा क्या? अब ठीक है, ठीक है, तो थम्स अप भेज दो तुरंत। ये भगवान, मतलब फाइनल सिचुएशन तो ठीक ही है ना, अभी भी यही बड़ा है। संभाल लेंगे, शाबाश। आ जाइए, नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट 3। पहले वाले हमने पार्ट कौन सा देखा, जल्दी से बता दीजिए एक बार। पार्ट 1 था जो हम जानते हैं। पार्ट 2 था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, या फिर इसमें आप हमें 6 दे दो, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दे दो, कितने भी लोगों का आप सम करके स्क्वायर पूछोगे हम उसका जवाब बता देंगे। क्या इतना क्लियर है? अब थोड़ी सी इंप्रेसिव वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी प्रूव कर देंगे। और ये वाली जरा ध्यान से देखना, अब इसको साथ साथ में लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये दो ही तो लाइन है, लिख लो साथ साथ में। अभी मैंने समझाया तो कुछ है नहीं, सिर्फ रिटर्न वर्क करवा रहा हूं। ये कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप दोनों को क्या करो, फटाफट दोनों को ही प्रूफ करो, प्रूव देम। क्या करो, प्रूफ करो। व्हाट अबाउट प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे सर ये दोनों बराबर है ना? देखो, दोनों का ही एक आसान तरीका बताता हूं। जैसे अगर मैं प्रूफ की बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। प्रूफ अभी बाद में लिखना, पहले समझने पे ध्यान दो। प्रूफ ऑफ ये वाली पहली आइडेंटिटी, इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही तो है। मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी, मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी, है ना, एक सिंपल चीज पूछी, मैंने कहा इसको ओपन कर सकते हो क्या आप? ओपन, हर एक स्क्वायर ही तो है। बोले हाँ सर बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। क्या हो गया बेटा, परेशान क्यों लग रहा है? अच्छा सॉल्व कर रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही तो चाहिए। a माइनस बी का स्क्वायर बोलना जरा फटाफट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, शाबाश। हेलो, b माइनस सी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। थोड़ी मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए c माइनस ए का स्क्वायर थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2। आंखों को ध्यान से देखना प्लीज, आंखों को एकदम चमका के रखना। पेपर में नहीं आएगा, हर सवाल के लिए पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, पेपर में नहीं आएगा बेटा। पेपर में वो 25 सवाल आएंगे जिनका मैं यहां पर वो पूरा पढ़ाऊंगा भी नहीं, उनका सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। हां, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब ये भी ज्ञान देना जरूरी है। प्रूफ के लिए बच्चे दो टाइप का एटीट्यूड रखते हैं। जैसे सर पेपर में आएगा क्या, ये बताओ। मैंने कहा पेपर में तो नहीं आएगा।
अरे मैंने कहा कहां चला गया? बोले सर उठ के, मैं सर एक बार सूसू कराता हूं फिर। मैं कहा ठीक है तू जा, पेपर में तो नहीं आएगा, हाँ ना ही स्कूल में आएगा। तो वो उठ के भाई साहब सूसू करने ही चले गए। बोले सर आप इतने पढ़ाओ, अच्छा है पढ़ा रहे हो, बढ़िया है। दूसरे वाले क्यूरियस माइंड्स होते हैं, ठीक है, समझना समझना, वैज्ञानिक लोग बोले सर हमें जानना है कि ये आया कैसे, हमें पता होना चाहिए कि आया कैसे। मैं कहा क्या करेगा जान के? बोले सर उससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। ये वाले कैसे होते हैं? आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। ये वाले कैसे होते हैं? आई एम कंप्लेनिंग बॉय। कंप्लेन वैसे नहीं करते, ये इस बात की कंप्लेन करते हैं कि मास्टर प्रूफ बता रहा है। ठीक है, आ जाओ सर। यहां पे आप देखोगे एक बार ए स्क्वायर एक बार ए स्क्वायर, तो दिस इज 2a स्क्वायर। एक बार बी स्क्वायर एक बार बी स्क्वायर, दोनों एडिशन में है तो 2b स्क्वायर। एक बार सी स्क्वायर एक बार सी स्क्वायर, दोनों एडिशन में है तो 2c स्क्वायर। माइनस 2ab माइनस 2bc। मैंने 2ab बोला है, कुछ लोगों को बेबी सुनाई दे रहा होगा, कान तरस गए हैं सर हमारे बेबी सुनने को। मैं कहा सुनेंगे, डोबरा मत। अब सर ऊपर सब में 2 2 2 है, मैंने कहा 2 ले ले कॉमन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होल डिवाइडेड बाई 2। लास्ट में आप क्या लिखोगे? HP, हैरी पॉटर। यस और नो? हो गया ये तो प्रूफ सर। इसमें क्या है, राइट हैंड साइड को ओपन करना था। मैं कहा दूसरे वाले पे आ जा। अब दूसरे वाले का एक प्रूफ आप घर पे जाके करेंगे कि राइट से लेफ्ट में आना है आपको, कि राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो इनको अंदर भेज भेज के, काटा पीटी कैंसिलेशन, बड़ी सी कॉपी रफ कॉपी, कंजूसी मत करना, ये वाली चीज आ जाएगी। बट अब मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, इतना आसान कैसे हो सकता हूं, है ना? तुम्हारे लिए चैलेंज ये है कि यहां से यहां आके दिखाइए प्लीज, यहां से यहां आप घर पर, ठीक है, फ्रॉम, इसमें फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क नहीं है मतलब डिब्बी है, ये आप खुद सॉल्व करोगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से यहां आके दिखाओ, और ये आपके सोच पर अब बात डिपेंड करती है कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आप कैसे आके दिखाओगे, ये सोचो प्लीज। 9th में करा था, अब दोबारा करके दिखा दे। 9th में करा तो दोबारा कर सकता ना भाई। डन। कॉमेडी मेरे साथ मत करो, कॉमेडी सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। हाँ ये वाला तो सर अपने आप हो जाएगा, ये वाला मैं इस पे डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूं कि यहां से यहां कैसे जाना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इज, सोचेंगे सर। आ जाओ। प्रूफ वाले सवालों में सिर्फ आपको यह देखना होता है कि आपको चाहिए क्या। जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज वी नीड टू प्रूव, सामने देखना बेटा, आप समझने वाला बात है। हेलो ओए ओए लिटिल गोलू, सामने देख। सर यहां पे आएगा, हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। मुझे क्या करना है, ये वाली चीज प्रूव करनी है, ठीक है ना? लेफ्ट से राइट जाना है भाई, लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट। हो गया? झूठ बोल रहे यार तुम, मैं नहीं मान सकता, इतना अच्छा तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं जितनी जल्दी तुमने जवाब दे दिया। चलिए सर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, और जैसे मैं बोलता हूं दिमाग पे जोर डालो, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं। मैं कही तो आंखों पे जोर डालने हो गए, दिमाग तो अंदर है भाई, उस पे जोर डाल। सर ऐसे हमें दिमाग के नाम पे वैकेंसी सी फील होती है, हल्का हल्का महसूस होता है। मैं क्या कहना चाहता है भाई, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओ सर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है क्या, है ना? या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको एक तरीका और भी पता है, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने?
और प्लस के बाद में ये दोनों एज इट इज है, दैट इज सी क्यूब माइनस 3abc। ये ठीक है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये लिख सकता हूं। हाँ सर, आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये वाली चीज। आप इसको लेफ्ट में लाए और ये लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखिए, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये वाली टर्म यहां दैट इज -3ab इंटू ए प्लस बी, और ये वाली टर्म यहां दैट इज -3abc। सर हो गया सवाल सॉल्व। मैंने कहा कैसे? अब आप इन दोनों में से कछु कॉमन आ रहा हो है क्या? यस सर, -3ab इज द कॉमन थिंग। -3ab कॉमन लूंगा, यहां क्या बचेगा सर? यहां बचेगा a प्लस बी, -3ab आप कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी वाला फैक्टर आपको चाहिए था और वो हमें यहां पर दिखा। आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान। यस और नो? कुछ लोग लिख रहे हैं कद्दू कद्दू। हाँ यार, ये कद्दू यही लिखते रहोगे कि कुछ समझ भी पाओगे। अब सर यहां पर इस पे लगा दो, इस पूरे को बोलो a और इस पूरे को बोलो b। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है सर? ये होता है a, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दैट इज a प्लस बी। मैंने इसको a प्लस बी को कैपिटल A, c को बोला है b, तो ये आएगा सर दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आजा भाई, a किसको बोला है? a प्लस बी को। b किसको बोला है? c को। अब यहां पर a का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, और b किसको बोला है सर? c को, माइनस a की जगह a प्लस बी इंटू सी। कितने लोग बोलते हैं सर हो गया ये तो सॉल्व, खत्म है ना? क्या ये बात क्लियर है? अब आ जाइए सर, ये a प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया कॉमन। तो जैसे ही कॉमन आया, यहां बचा ये वाली चीज, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे लिखा हुआ है सी स्क्वायर, इसको अंदर भेजो, उधर से माइनस साइन भेजो, माइनस ए सी माइनस बी सी। ए प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा -3ab। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर हो गया प्रूफ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी, माइनस ए सी माइनस बी सी, इन दोनों का एडिशन -ab, और मल्टीप्लीकेशन में है a प्लस बी प्लस सी। यहां पर आप क्या लिख सकते हो लास्ट में? हलवा पूड़ी। यस और नो? हाँ, इसको बोलते हैं सर, अब की बार हम प्योरली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नहीं आए। वो आसान तरीका, वो आप घर पे सॉल्व करेंगे। यस और नो? रिपीट का कुछ भी नहीं है भाई, इसमें रिपीट करने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप चैटिंग को छोड़कर सामने ध्यान देते तो आपको समझ में आ जाता। और रिपीट आप क्लास के बाद में जैसे ही पार्ट खत्म हो यहां पे स्टार लगा ले कि मुझे एक पार्ट यहां पर थोड़ा कम समझ में आया। जो भी स्टेप है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जो भी स्टेप है वापस देख लीजिए, है ना? तो अब सर ये दोनों हमें क्या करना है? इसको आप डाल दीजिए रार फाइल में। क्या कर दीजिए? इसको रार फाइल में डाल दीजिए, मतलब रिमेंबर एज रिजल्ट, है ना? रिमेंबर एज रिजल्ट, समझे कि नहीं समझे? बस दो चार शब्द सीख लिए हमने, बाउंसर, योरकर, और कुछ नहीं समझ में आया तो कद्दू। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान सामने देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज डिफिकल्ट, यस, है ना? ये बात क्लियर है? हाँ, तो रार फाइल मतलब अब आपको ये रिजल्ट पता होनी चाहिए। दूसरे वाले में अब हम चलते हैं इसके स्पेशल केस पे। इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस नोट करके लिखेंगे।
अगर आपको पता चले कि 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 0 है, 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 0 है, कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, ध्यान सुनना, अगर आपको पता चले कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मतलब सर ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, पूरी की पूरी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, क्या मैं बोल सकता हूं? तो मतलब सर राइट हैंड साइड हमारी 0 हो गई। दैट इंप्लाइज कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। एसएमजे लिखकर भेजिए। सर ये कैसे हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, ये पूरी साइड गायब होगी, ये 3abc को राइट में ले आया, वही तो लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यस और नो? अबे बोलो, है ना? एक बोल रहा है नींद आ रही है, तेरी शक्ल देख के बाकी लोगों की नींद उड़ गई, तेरे को नींद कैसे आ रही है बेटा? इसी में ही अगर मैं आपको बोलूं कि a बराबर b बराबर c हूं तो, कि a b और c तीनों बराबर हो जाए, तो a b और c तीनों बराबर हो जाए, तो अब की बार ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। कैसे? जहां जहां पर b और c दिख रहा है वहां पर a लिख दो। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर, b की जगह भी a रखा, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 0। तो अगर a b और c तीनों बराबर हो जाते हैं तब भी राइट हैंड साइड 0 हो रही है, तब भी राइट हैंड साइड 0 हो रही है, मतलब सर तब भी आप यहीं पहुंच रहे हो, है ना? तब भी आप यहीं पहुंच रहे हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो नोट करने वाली बात यह है, अब हम मतलब इसको अगर मैं समराइज करूं, समरी यह है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता किसके बराबर है? इसका कोई स्पेशल केस नहीं, पूरी आइडेंटिटी बताइए। सर उन तीनों लोगों का सम आएगा a प्लस बी प्लस सी, और एक बड़े ब्रैकेट में फैक्टर आएगा जिसमें a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा, c स्क्वायर होगा, माइनस के बाद में ab, माइनस के बाद में bc, माइनस के बाद में ca। दिस इज द जनरल केस, है ना? अब इसका जो स्पेशल केस है, कैसा केस है बेटा? स्पेशल केस है। इसका जो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है कि अगर या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या फिर ए बी सी तीनों बराबर हो जाए। मन ही मन में बिना आवाज किए मुझे सिर्फ यह बताओ कि ये दोनों काम होने से होगा क्या? ये दोनों काम होने से होगा क्या? सर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ए बी सी बराबर हुए तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं सर? ये राइट हैंड साइड को 0 बना दे रहे हैं। राइट हैंड साइड को 0 बनाते ही आप बोल सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 3abc के। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 3abc के। यस और नो? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज एवरीबडी, एसएमजे, है ना? क्योंकि सर ये वाला फैक्टर इसको 0 बनाएगा, ये वाला फैक्टर इसको 0 मिलाएगा, अल्टीमेट रियलिटी ये है कि राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो ये 3abc इस तरफ आ जाएगा, ये तो लिखा हुआ है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर ये वाली चीज। अब इसका यूज होने वाला है, अब हम इसकी एप्लीकेशन पे जाने वाले हैं, है ना? एक सिंपल सा एप्लीकेशन मैं आपसे अगर पूछूं इसी चीज का, एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन, मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -17 का क्यूब प्लस 39 का क्यूब और -22 का क्यूब, ये क्या होगा? जल्दी से बताओ। -17 का क्यूब प्लस 39 का क्यूब और -22 का क्यूब, ये क्या होगा? अब इस एप्लीकेशन पार्ट पे जा रहे हैं। हमने देख तो लिया कि होता क्या है ना?
हमने ये तो देख लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ रहा है। आज के बाद कभी भी आपको 3 नंबर्स पे क्यूब लगा हुआ दिखे, आपको इस आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। अब मुझे ये बताओ ये कितना होगा। एक बच्चा बोल रहा है सर 0 होगा। कर दी ना, यहीं पे तो गड़बड़ कर दी। यही तो तुम एप्लीकेशन ढंग से नहीं सीख पा रहे हो। कम सोचना है, ज्यादा नहीं, बट पूरा तो सोचो। सर अगर हम a -17 को बोले, b बोले 39 को और c बोले -22 को, तो ये वाली चीज हमसे पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है, हमसे ये पूछा जा रहा है। और जिस हिसाब से डाटा सेट किया गया है, आपको देखकर पता चल रहा है कि अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 0। 17, 39 और 22 इन सबको जोड़ दो, क्योंकि इन दोनों का सम होता है -39 प्लस 39, ये 0 आ रहा है। तो मतलब आपके पास में अब दो कहानियां हैं, एक तो ये और एक ये। तो अब एप्लीकेशन ये बोलती है कि सर अगर ए बी सी का सम 0 आ रहा है, जिन नंबर्स पे क्यूब लगा हुआ है उनका सम अगर 0 है, तो इसकी वैल्यू 3abc के बराबर होती है। 3 ए कितना है -17, बी कितना है 39, सी कितना है -22। दिस कंप्लीट इज आवर आंसर। ये हमारा जवाब होगा। मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। अब जो लोग 0 बोल रहे थे वो एक स्टेप आगे चल रहे थे, बोले सर इन तीनों का सम 0 आ रहा है तो भैया 0। गलत बात है ना भाई, बिल्कुल सही। अब इसका थोड़ा सा एक क्रिटिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। 30 सेकंड नहीं, टाइमलेस पोल कंडक्ट करवाता हूं। चलिए जी, 43758, 43758, बहुत बढ़िया। कहां गया सर? ये पूरा आंसर आ रहा है 43758। मजा आया क्या? मजा आया तो MJO लिखकर भेजें। चलिए जी, सिंपल सा एप्लीकेशन है, सिंपल सा एप्लीकेशन है, सिंपल सा एप्लीकेशन है। आराम से एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। ध्यान से देखिए, जिन नंबर्स पे उसने क्यूब लगा रखा है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। दैट इज 1.5 को ए बोल दो, 4.7 को बी बोल दो और 3.8 को सी बोल दो। आराम से देखो ये लिखा क्या हुआ है। सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। दिखने में कैसा है? डरावना है। लेकिन सर हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, हम हनुमान चालीसा जानते हैं। मैं कहा लगाओ फिर। सर ये अपने आप भाग जाएगा अपनी जगह छोड़कर, खेल खत्म। अगर मैं 1.5 को थोड़ी देर के लिए ए देखूं, 4.7 को थोड़ी देर के लिए बी देखूं और 3.8 को थोड़ी देर के लिए सी देखूं, तो ये लिखा हुआ है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस bc माइनस ca। इसकी फैक्टराइजेशन हम जानते हैं, अभी अभी ताजा ताजा एकदम गर्मा गर्म सीख के आए हैं। यस और नो, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। बेटा मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। यस सर, ये वाली हम जानते हैं। अरे भैया सभी लोगों का जवाब आ गया है, और डिनोमिनेटर में तो सर यही लिखा हुआ है। तो मतलब एक्चुअली में आप, ऐसा नहीं है कि आप 3.8 का क्यूब करने चले गए, पहले सिंप्लीफाई करो फिर विश्वास करो। सर हमारा आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, 7 8 8.5 एंड दिस इज 1.5 10। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। आया एप्लीकेशन समझ? 70% जनता का सही जवाब है यार। मजा, मैंने दिल जीत लिया, तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं। अबे लीडर बोर्ड कहां है हमारे लीडर आज के? जीत शर्मा JDQKN, जयेश मीना, रुता सिंह, आई स्मार्ट हिमांशु, सौरभ शर्मा, आयुष अनु, अक्षज, ये नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, उनियाल आई बिलीव, अनुज दुबे, पवित्र पाठक एंड अर्श सफी। बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा लेवल बढ़ाए, है ना? थोड़ा थोड़ा बढ़ाते ही तो आसान था।
मजे की बात यह है दोस्तों, जो आप अभी करके आए हो वही दोबारा करना है। आ जाओ, एक और पोल आपके सामने लाया जा रहा है और प्रैक्टिस में सर अब आ रहा है मजा। चलिए, तुक्के वाले हैं चाहे कैसे भी हो, ये जितने भी फटाफट फाइटर्स हैं, तुम्हें लग रहा है कि अगर किसी ने 0.1 सेकंड में 0.10 सेकंड में जवाब दिया है तो इतनी जल्दी वो उनका लीडर बोर्ड पे नाम आ रहा है, घबराओ मत, आपको उनसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहां पर जिनका लीडर बोर्ड पे हमेशा नाम दिखाई दे, जरूरी नहीं उन्हीं लोगों का नाम वहां पर IIT JEE की सिलेक्शन में दिखाई दे, ठीक है ना। मेरे को पढ़ाते हुए ऑनलाइन में 4 साल हो गए हैं, तो मैं जानता हूं ये बातें, तो तुम परेशान ना हो, तुम तो अपने सवाल का जवाब देखो प्लीज। यार, एक लड़का है जिसने पता नहीं शायद सुजीत गोटे, वो बोल रहे हैं सर एंड क्लास ही बंद कर दो। क्या हो गया सुजीत जी, क्या हुआ, कौन परेशान कर रहा है? बोले सर आप। आंसर इज बी, आंसर इज सी, नन ऑफ दीज या ए, जो भी आपको ठीक लगे प्लीज अच्छे से सॉल्व करो। आई एम गिविंग टाइम फॉर द सॉल्यूशन और आई होप यू ऑल नो द ड्रिल कि आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है। जब मैं टाइम दे रहा हूं, चलो कुछ बच्चे लिख रहे हैं, वो देखो दीदी लिखी जा रही है, लाल पेन से तो क्वेश्चन की हेडिंग, ब्लू पेन से सॉल्यूशन। अरे बेटा रफ कॉपी में सॉल्व कर, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी। लिखा हुआ तो मैं ही तुझे दे दूंगा, इससे बढ़िया लिख सकती है क्या तू? सर आप अपनी खुद की तारीफ खुद ही कर लिया करो। मैं क्या ऐसा ही हूं यार। इस सवाल का जवाब एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से चलेंगे। मैंने कहा ये बताओ इसका जवाब आपने 3ABC क्यों दिया? इसका जवाब आपने 3ABC क्यों दिया? क्योंकि सर जो 3 नंबर्स जिन पे क्यूब लगा हुआ था, जो 3 नंबर जिन पे क्यूब लगा हुआ था उनका सम 0 आ रहा है, इसलिए उन तीनों के क्यूब का सम 3ABC के बराबर होगा। मैंने कहा ये 3 नंबर्स, अबे कौन है ये बार बार एसी बंद कर दे रहा है? एसी कौन बंद कर रहा है बार बार? किसकी चल रही है क्लास? उनको बोल दे कि इधर गर्मी लग रही है सर को। हाँ हाँ भाई साहब अभी दंगे हो जाते, बार बार एसी गर्म गए, उनको क्या पता इतना खतरनाक है। जरा देखना ध्यान से, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो बेटा, न्यूमरेटर को। अब जो लोग बोल रहे टफ लग रहा है, टफ उनको पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सवाल की शक्ल देखी और बोले सर ये तो बहुत भयंकर है। कुछ लोग तो इसको क्यूब खोलने पे चले गए। अरे मैं कहा रुक जा भाई, इधर न्यूमरेटर लिखा हुआ है। अच्छा ये 3 बराबर के निशान किसका मतलब होता है? 3 बराबर के निशान का मतलब क्या होता है? दैट इज सेम, कि न्यूमरेटर इज एज सेम एज दिस, ठीक है। आ जाओ, तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, सामने देखना, a² माइनस b² का क्यूब, b² माइनस c² का क्यूब प्लस c² माइनस a² का क्यूब, यही लिखा हुआ है। सेम, एकदम सेम। इसी लॉजिक से सोचो, जिन 3 नंबर्स पे क्यूब लगाकर जोड़ा गया है, अगर उन 3 नंबर्स के का सम 0 आता है तो सर ये क्यूब उन तीनों के मल्टीप्लीकेशन इंटू 3 के बराबर होता है। यही तो चल रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं, कहां गया ये रहा, अगर मैं यहां आऊं और थोड़ी देर के लिए मैं इस पूरे को कैपिटल A बोलूं, इस पूरे को कैपिटल B बोलूं, इस पूरे को कैपिटल C बोलूं, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? कैपिटल A³ प्लस कैपिटल B³ प्लस कैपिटल C³। मैंने कहा कैपिटल A है क्या, एक बार बता तो सही। बोले सर A² माइनस B²। कैपिटल B है क्या? बोले सर B² माइनस C²। कैपिटल C है क्या? बोले सर C² माइनस A²। सबको जोड़ के देखो, सर तीनों का सम 0 है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कटाकट गायब हो गए हो सर, एकदम कट गया है। तो मतलब सर आपके पास में ये जानकारी है और आपसे A³ प्लस B³ प्लस C³ पूछा जा रहा है, मतलब ये 3ABC के बराबर है ना। तो न्यूमरेटर किसके बराबर आ गया? 3। A किसको बोला आपने? A² माइनस B² को। B किसको बोला आपने? B² माइनस C² को। और C किसको बोला आपने? C² माइनस A² को। अब डिनोमिनेटर तो खुद ही देख सकता है यार,
ये ए, ये बी, ये सी, और इन तीनों का सम 0 है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए को जोड़ेगा, सम 0 आएगा। तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? दिस इज 3a b एंड c। कितने लोगों को बात समझ में आई कि न्यूमरेटर डायरेक्टली यहां पहुंचे विद द सेम लॉजिक कि अगर मैं इसको कैपिटल ए बोलूं, इसको कैपिटल बी बोलूं, इसको कैपिटल सी बोलूं, तो अब की बार फिर से ए प्लस बी प्लस सी 0 है। तो 3 इंटू उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा जवाब होगा। जिन पे क्यूब लगाकर जोड़ा जाए, अगर उन तीनों के खुद का सम 0 हो तो जवाब आता है 3 टाइम्स उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। अब सर इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एंड दिस इज c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। कैसो लगो? एम जे ओ लिखकर भेजे, 3 से 3 कैंसिल, जवाब आ गया सर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। है ना? 60% जनता का सही जवाब है। वाह यार, गुड गुड गुड, है ना? मजा आया? एमजीओ एप्लीकेशन पार्ट पे चल रहे हैं सर। अब आइडेंटिटी हमने सीख ली है, वी आर मूविंग टू द एप्लीकेशन पार्ट ओनली। शाबाश, थोड़ा लेवल और बढ़ाएं, और बढ़ाएं, और ऊपर चलते हैं। तुम एग्री करो तो मीम देख लो आराम से। स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि लगता है वो चले गए, और पीछे से चैलेंजर सवाल ने एंट्री मान ली। ये कौन से सवाल है सर? ये वाले बेसिक क्वेश्चन है जो अभी आप करके आए हो, ये सिंपल क्वेश्चन। रेडी? अच्छा बोले बोले हो गया बस कुछ लोग पसीने वसीने आगे बोले सर डिफिकल्ट है। रेडी? आ जाइए। और आज सिर्फ चौथा ही लेक्चर है। इसको बोलते हैं सर लेवल अप करना। पूरा अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। आराम से देखना, मैं आपको इसमें एक सिंपल हिंट दूंगा, उसके बेसिस पे आप इस सवाल को तहस नहस कर दोगे। और वो सिंपल हिंट सिर्फ और सिर्फ सिंपल नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, वो है पूरी मैथमेटिक्स के लिए वैलिड बात, जिसको आप बोल सकते हो ब्लैक बादल, और जो कि आप आज से पहले कई बार यूज भी कर चुके हो। एक सेकंड में ये लिख दूं, फिर देखना जरा। और ये ब्लैक बादल वाली बातें आपने अगर ध्यान रख ली ना भाई, तो मतलब आपकी मैथ्स के ये सिंप्लीफिकेशंस है। समझे कि नहीं समझे? कोई एक्सप्रेशन या टर्म रिपीट होता हुआ दिखाई दे तो उसे नया वेरिएबल मान लो, उसे नया वेरिएबल मान लो। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपने ऐसा किया भी है, आपने अभी अभी ऐसा किया, और बहुत सारी जगह आप मैथमेटिक्स में करोगे भी। 1.5 यहां भी था, 1.5 यहां भी था, 1.5 यहां भी था, आपने 1.5 को ए बोल दिया। 4.7 यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, आपने उसको बी बोल दिया। 3.8 आपने उसको सी बोल दिया। सर अपने आप चीजें सिंप्लीफाई होगी। अब मेरी आपसे जानकारी सिर्फ इतनी चाहता हूं कि ये बताओ ये क्या है। मैंने सवाल को ध्यान से देखा कि एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू वाला साइन समझ में आता है? ये किस चीज का साइन है? दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। जैसे आपका कोई भी नाम है, जैसे किसका नाम लेते हैं? तनीषा लिखा हुआ है, तनीषा। तो तनीषा कौन से बैच से बिलोंग करती है? सर तनीषा अर्जुना बैच से बिलोंग करती है। तो मैं अगर हिंदी में या इंग्लिश में यह बात बोलना चाहता हूं कि तनीषा
अर्जुना बैच की स्टूडेंट है तो उसको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर ये जो बिलोंग्स टू का साइन है ये क्या बता रहा है कि एबीसी तीनों रियल नंबर है। कैपिटल आर कौन सा होता है बेटा? रियल नंबर है। तीनों की ही वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब तीनों की तीनों नॉन जीरो है। ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, इनका सम 6 है। बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी ये 8 है। आपसे वो पूछा है, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज रिपीट होती हुई दिख रही है? ध्यान से देखोगे तो ए के नीचे बी है और बी और ए का रेशियो, बी और ए आपस में चल रहे हैं, देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया, मान लो, ताकि सवाल अच्छे से दिखाई दे, बस इतना सा करना है बेटा आपको कि ए अपॉन बी को एक्स बोल दो, बी अपॉन सी को वाई बोल दो और सी अपॉन ए को जेड बोल दो। बस यही इसका एकमात्र बढ़िया सा स्टेप था। अगर आप इतना कर देते हो सवाल अपने आप अपना दम तोड़ देगा, खत्म। क्योंकि सर सब जगह यही हो रहा है, ए के नीचे बी, यहां पर भी ए के मतलब बी के नीचे ए, तो दोनों रेसिप्रोकल ही तो है। तो ए अपॉन बी को हमने एक्स बोल दिया, नया वेरिएबल ले आए, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ए के नीचे बी है, देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, फिर बी के नीचे सी है और यहां पे सी के नीचे बी है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो किसी भी एक को अगर आप वाई बोलोगे तो दूसरा 1/y हो जाएगा। तो मैंने कहा ये वाली चीज क्या बन जाएगी जो आपको ये दे रखी है, दैट इज ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए बराबर 6 दे रखा है। सर ए अपॉन बी की जगह एक्स, बी अपॉन सी की जगह वाई और सी अपॉन ए की जगह जेड। तो आपको दे रखा है सर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये वाली चीज क्या हो जाएगी भाई, बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी। सामने देखना जिनको नहीं समझ में आए, मैंने कहा तूने ए अपॉन बी को एक्स बोला है तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 1/x। फिर सी बी अपॉन सी को वाई बोला है तो सी अपॉन बी क्या हो जाएगा सर, उसका रेसिप्रोकल 1/y और ये हो जाएगा 1/z, है ना? सही है ये वाली चीज। नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये, अब पूछा क्या है रिक्वायर्ड पार्ट, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए क्यूब -3। तो ये क्या बन जाएगा ये बताओ सर, इसमें दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब के प्लस वाई क्यूब के प्लस जेड क्यूब के -3। आपसे ये पूछा है ना, है ना? अब जवाब निकाल लो भाई। अब आपको सवाल सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि ये इसका सम 6 है, ये वाली चीज 8 है, ये बताओ कितना होगा। और कितने लोग एक चीज और भी देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड, तो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास में 1 भी है। x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या है, 1 भी है। x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू भी क्या है, 1 है। खेल खत्म। अब मैंने कहा ये और ये दे रखा है, यहां से चलो आगे की ओर। सर ये तो आंसर ही हो गया। ये तो कुछ नहीं है, बस सर एक ढांचा है, मतलब होता है ना, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे नो हर्ट्स टू एनीवन, किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट कहीं कहीं पे आपने ऐसा देखा हो। वैसे तो यार लड़कियां जनरली खूबसूरत ही होती हैं, बट कहीं पे आपने देखा होगा कि असली चेहरा हमें तब दिखता है जब फेस वॉश करवा दिया जाए, है ना? वैसे दिखने में सर बहुत ऐसे तामझाम और पूरा ऑरा वोरा और ऐसे खतरनाक सा लगता है सर माहौल कि यार ये तो अपने लेवल से बाहर है। बट जब हम फेस वॉश करवा दें तब अरे ये है, ओ भाई। तो सेम हमने क्या किया, जैसे ये सब्स्टिट्यूट किया तो इस सवाल का फेस वॉश हो गया। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है और ये भी दे रखा है, सवाल का जवाब भी खत्म हो गया सर। कितने लोग बोलते हैं? आराम से देखना प्लीज, जो आपसे पूछा है, मैंने कहा एक बात बताओ
क्या आप इस आइडेंटिटी को फॉलो कर सकते हो? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर होगा बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना? ये वाली बात आप मानते हो? मैंने जो आपको आइडेंटिटी लिखाई वो एबीसी में थी, चाहे वो एक्स वाई जेड में हो चाहे पी क्यू आर में हो, क्या फर्क पड़ता है? इज दिस ऑलवेज ट्रू? मैंने कहा जो जो वैल्यू पता है वो इसमें डालनी स्टार्ट कर, जो जो वैल्यू पता है वो इसमें डालनी स्टार्ट कर। सर इसकी वैल्यू 1 है। मैंने कहा ठीक है भाई। सर इसकी वैल्यू 6 है। मैंने कहा कहां पता है? बोले सर ये नहीं। मैंने कहा यार मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जरा बताना क्या आएगा? सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सिंपल सिंपल आइडेंटिटीज का यूज। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। मैंने कहा मुझे इसकी वैल्यू जाननी है। अब सवाल आता है कि सर इसकी वैल्यू क्या है? तो उसके लिए दूसरी आइडेंटिटी पे चल। इसमें सिर्फ तुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते ही डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड, यहां पर आ जाएगा वाई जेड, यहां पर आ जाएगा एक्स जेड, यहां पर आ जाएगा एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में 8 लिखा हुआ है। तो भाई साहब इसकी वैल्यू तो 1 है ना, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सर इसकी वैल्यू होगी 8। यस और नो? बोल भाई बोल। तो सर ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल के बताता हूं आपको। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इज 36 माइनस 8 इंटू 2 दैट इज 16। ये वैल्यू आ रही है सर 20। ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 20। माइनस के बाद में सर यहां लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसकी वैल्यू है 8। ये कितना हो गया सर? ये हो गया 12। 12 इंटू 6 दैट इज 72। कितना आंसर आ गया? 72। कुछ लोग इसका आंसर 75 भी बोल दे रहे हैं, बट ऑप्शन में नहीं है, तो इस पूरे का आंसर आ गया सर 72। कुछ था इस सवाल में? बताओ भाई, ईमानदारी से बताओ, अपने मन पे हाथ रख के बताओ, ऐसे ना बताओ। 60 या लगभग 50% जनता का सही जवाब है। चैलेंजर सवाल को भी 50% जनता डिकोड कर पा रही है। सैल्यूट टू योर हार्ड वर्क। 48 कहां से आ गया बे? 72 होगा ना? 12, 12 इंटू 6, 12 6 के 72। इजी पीजी। यस सर, इजी पीजी है ना? ईमानदारी से बताना। अब इसमें से कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया वो बताओ। बस इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट था कि अगर किसी सवाल में कोई भी एक्सप्रेशन आपको रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे बढ़िया टेक्निक है कि एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो। उससे क्या है, चीजें साफ सुथरी दिखाई देने लगती है। जो आपको यहां पर ये कचरा सा दिख रहा था, उसकी जगह सर यहां पे हमें क्लैरिटी दिखाई दी। क्लैरिटी दिखाई देती है सर, तुरंत आंसर आ गया। यस और नो? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट 4 पर, दैट इज हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी बहुत जगह काम आएगी आगे चलकर, जब अगले साल आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे या इस साल सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने वाले हो, तब भी ये काम आएगी। इस आइडेंटिटी को मैं बोलता हूं 400 बीसी वाली। याद करने की टेक्निक क्या है? 400 बीसी का आधा कर दो, 420 का आधा। 420 टाइप के लोग होते ना, 420 का आधा होता है 210। याद करने की टेक्निक भी इसमें छिपी हुई है। देख इधर, टफ है। एक पूछ रहा हाउ एक्स वाई जेड इज 1, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज, एक्स की वैल्यू ए अपॉन बी, वाई की वैल्यू बी अपॉन सी, जेड की वैल्यू सी अपॉन ए। गुस्सा नहीं आता टीचर को कितनी भी बार रिपीट कराओ, मैं तो बहुत खुश रहता हूं हमेशा। देख भैया, एक्स की वैल्यू ए अपॉन बी, उसी को तो ही एक्स बोला है। वाई की वैल्यू बी अपॉन सी, जेड की वैल्यू सी अपॉन ए। ये देख, सब कट पिट गया। अब हाउ 1 में तो क्या जवाब दूं?
इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड की है यार, SBS। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 36। 6 का स्क्वायर तो 36 से लिखेगा ना। ये वाला पार्ट हमें चाहिए, ये वाले की वैल्यू हमने अगले वाले पार्ट से निकाली कि अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, जिसकी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है 1, और ऊपर आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इसकी वैल्यू 1 पुट की तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये वैल्यू 8 ऊपर पुट की तो 8 इंटू 2 16। 16 को 36 में से घटाया, वैल्यू आ गई 20। ये वैल्यू 20 यहां रखी और माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में ये सारे प्लस में दिखाई देंगे। ये देखो, क्लास एंड कर दूं? एलसीएम वाला पार्ट नहीं समझ में आया? उरी बाबा, देख इधर, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई plus 1 by z, this is given equals to 8. If I take LCM, then all three these variables are get multiplied. Now the numerator of x will be xyz divided by x, that is yz. The numerator of y will be xyz divided by y, that is xz. Plus numerator of z will be xyz divided by z, that is xy. That is 8. Now x plus y plus z is nothing but 1. So what is the value of? बोलो बच्चों, है ना? So this value is 8, है ना? Open your mouth, ha ha ha. समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया, सब अच्छे बच्चे हैं। क्लास एंड कर दूं? जल्दी से बताओ प्लीज, एवरीबडी शुड मेरे को बताइए, क्लास एंड कर दी जाए क्या? क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर प्लीज एंड, है ना? है ना? हाँ, एंड कर देते हैं, बिल्कुल सही, एंड कर दूंगा मैं, आपको जानकर खुशी होगी। एक सेकेंड थोड़ा आईफोन का फ्लेक्स कर लें। 5:37 इट इज, आई विल एंड दिस क्लास एज 5:45। मैथमेटिक्स के मास्टर पे अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैथ्स के मास्टर तो बचपन से, बहुत पुराने टाइम से मशहूर हैं क्रूरता और खड़ूसता के लिए। चलिए सर, ये 420 वाली आइडेंटिटी क्या है और इसको 210 में आप क्या लिख रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख भाई, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब ये 420 वाली आइडेंटिटी कैसे? ध्यान से देख, a की पावर 4, a की पावर 2, a की पावर 0। a की पावर 0 क्या होता है सर? दैट इज 1। तो इसको ऐसे देख, a की पावर 0, 4 2 0। इसका आंसर क्या आता है? ऐसे 420 का आधा आधा कर दे, 210 210, ये इसका आंसर आता है ना? 420 का आधा 210 210, 1 के आगे प्लस माइनस साइन, एक बार 1 वाली जिसमें पावर होगी उसके आगे प्लस माइनस साइन। पहले रिजल्ट लिखवाऊंगा फिर प्रूव करवाऊंगा, इसका आंसर ये आता है। अब अपने दिमाग पे लगाइए जोर, यस, कि ये कैसे आया। इसका आंसर इज दिस, है ना? हाँ, अब प्रूव करेंगे तो क्यों घबरा रहे हो? हाँ सर, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान से देखना, वो लिखी हुई है a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। आपके पास अगर आपका कोई दोस्त बैठा है, एक थप्पड़ उसने तुम्हें मारा, एक उसने तुम्हें, मतलब उसने तुम्हें मारा, एक तुमने उसको मार दिया, बराबर हो गया? इसी को बोलते हैं बराबर। यस, मैंने क्या किया, इसमें एक थप्पड़ मारा, मतलब मैंने इसमें एक ए स्क्वायर जोड़ दिया और एक ए स्क्वायर घटा दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये ए स्क्वायर कहां से आया? तो बेटा ये ऑटो करके आया है, क्योंकि नीड ऑफ द आर है, इसको लाना जरूरी है। तो बेसिकली ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल होकर अभी भी एक ए स्क्वायर है। ऐसा करने से आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई है, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है सर ए का स्क्वायर,
क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो a की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2ab वाली टर्म ये लिखी हुई है ना। अब सर कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी क्या बोलते हैं? बीच में माइनस हो, दो टर्म्स पे स्क्वायर लगा हो, तो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो लिखा हुआ है ना। क्या लिखेंगे हम यहां पे लास्ट में? एच पी, हमारा फिजिक्स वाला। कैसा लगा? जिनको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में दिक्कत हो रही है, वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में बहुत आसानी से आ सकते हैं, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, काटापीटी करनी है, ये चीज लिखी हुई है। हमारा फिजिक्स वाला, यस सर। और याद करने की टेक्निक, याद कैसे करा है? a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए, बीच में एक बार प्लस साइन लगा दिया तो a माइनस ए प्लस ए, पावर 400 BC 420, इसका आधा 210 210 ये हो गया सर याद भी। कैसा लगा बेटा? अब जहां पर a की पावर 0 दिख रही है ना, जहां पर a की पावर 0 दिख रही है वहां पे 1 लिख दो, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए फाइंड मी द वैल्यू ऑफ दिस। हलवा है ये खा मत लेना भाई हलवा समझ के, कहीं पेपर पे लिखा तूने, बोले ये तो हलवा है, उठाया खा गया पता चला सुबह ये आइडेंटिटी कहीं गलत जगह फंस जाए, समझे? हलवा तो ठीक है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके ओके, एक बोल रहा सर 3 मिनट ही बची है। भाई साहब मास्टर के लिए टाइमर चालू कर रहा है ना, मैं चैट बंद कर दूंगा तो ध्यान रखना। पर मैं अभी रूड नहीं बनना चाहता, मैं बहुत अच्छे से एक खुशहाल टीचर की तरह उभरना चाहता हूं, है ना। पेन चलता रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा। सर इधर क्या देख रहे हो? मैंने कहा सॉल्यूशन भूल जाता हूं ना मैं कई बारी। होमवर्क नहीं भाई, अभी बताने वाला हूं तुरंत, अभी होगा, ये तो होमवर्क नहीं है। पूरा आंसर बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? यस। अरे भाई ये तुम ज्यादा रील मत, एक लिख रहा है सर बॉडी में सेंसेशन हो रही है। बॉडी में सेंसेशन नहीं बेटा, मैथ्स की क्लास में सेंसेशन हो रही है, और ये सवाल उस सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा कैसी सेंसेशन? बोले घबराहट, सनसनाहट, झरझराहट, फड़फड़ाहट, है ना, थकावट, और सर इसमें तो बनावट, है ना। इनको देख के हो रही होगी ना सेंसेशन। बड़े बड़े सवालों को तुम निपटा दे रहे हो, ब्लैक बादल लगा दे रहे हो, इतने बड़े बड़े सवालों को कर दे रहे हो, तो बॉडी में सेंसेशन तो होगी ना भाई। बहुत रील देख रहे हो बेटा आजकल, बहुत रील देख रहे हो, मत देखो इतनी रील। 3/2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें, पहले सिंप्लीफाई करें फिर प्रोसीड करें। 420 400 BC वाली आइडेंटिटी लगाई तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर, और नीचे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये और ये फैक्टर कैंसिल हो गया सर, ये लिखा हुआ है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, है ना। अब इसमें भी दो रास्ते हैं सर, ए की वैल्यू वो रही तो मैंने 1 प्लस √3/2 यहां पर पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हुआ रास्ता 1। दूसरा थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग अगर हम लगाएं, है ना, तो ए की वैल्यू आपने दे रखी है 1/2 प्लस √3/2, है ना। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, है ना। सर आपने दोनों तरफ स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर स्क्वायर है।
तो यहां पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, इसका स्क्वायर इज 3/4 प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है 1, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस √3/2 आ गया, है ना। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा इस 1 को मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखना ध्यान से, इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस √3/2, है ना। देख लो आराम से। सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज 1 के आपने 2 टुकड़े कर दिए, हाफ हाफ। मैंने कहा ये देख वापस से ए ही लिखा हुआ है क्या, हाँ सर यही तो ए है, और लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर बराबर 1/2 प्लस ए, ये वाली चीज। तो मैंने कहा लेफ्ट में लेके जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर वो आएगी हाफ। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, ये वैल्यू पूरी की पूरी हाफ आने वाली है, और प्लस ये बचेगा 1। द फाइनल आंसर इज 3/2, दैट इज अवर एफ एन एफ। कितने लोगों का आंसर 3/2 आ चुका है, ईमानदारी से बताएंगे सभी लोग। तो ऐसा करना जरूरी नहीं है, ये तो ऐसे ही मतलब मास्टर हो तो थोड़ा शो ऑफ जरूरी है, क्या बोलते हैं उसको आज की दुनिया में, फ्लैक्स। तुम्हारी बॉडी में भी सनसनाहट होती रहनी चाहिए ना, वरना तुम सोचो आसानी है, वरना आप इन दोनों स्क्वायर्स को ओपन करोगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो। शाबाश। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थोड़ा सा और पढ़ाने देते तो मैं तुम्हें एक आधी डिब्बी और करवा देता। अगली क्लास का होमवर्क, इस सीरीज का नाम है चिंगारी सीरीज। कैसी सीरीज है ये, चिंगारी, यस। एक छोटा सा स्टेप और सीधा जवाब प्रूव करके आएंगे अगली क्लास में। दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क को लेकर परेशान नहीं होना है, बिकॉज वो मैं अगली क्लास में आके आपको बताता हूं। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। डिब्बी जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक प्रथा स्टार्ट की थी, उस प्रथा को कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल एंड तक 31 जनवरी तक और अगले साल भी ये प्रथा कंटिन्यू रहेगी। हर सवाल कुछ कहता, दिखाता और सिखाता है। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी क्वेश्चन मेक्स अस लर्न समथिंग, और वो बात उस बादल में लिखी होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर तुमसे सॉल्व ना हो तो देखो मैंने क्या लिखा है, खुश हो जाओ। क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। बोले वाह सर मजे आ गई, सर पागलों वाली सारी हरकतें सिखा दो हमें। अरे मैंने कहा पूरी बात सुन, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो खुश हो जाओ, बिकॉज अब आप कोई नई चीज सीखने वाले हो। क्योंकि जो आपसे सॉल्व हो गया वो तो आपने जो पुरानी चीज सीखी है उसके बेसिस पे ही आप कर दे रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि अब आप कुछ नया सीखने वाले हो। और जितना नया आप अच्छे अच्छे से सीखते जाओगे उतनी ही अच्छी आपकी रैंक बनती जाएगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। पीछे बैठे हुए 2 बच्चे हंस रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, बोले सर हमारी बॉडी में तो घबराहट ही आपकी वजह से है, क्योंकि आप हो ना। सवाल ही सवाल दे रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। डिब्बी 1, ये डिब्बी 2 जो मैंने डिलीट किया था, नाउ इज द पार्ट। डिब्बी 3, इस प्रकार का सवाल क्लास में किया है, मेक श्योर आप ढंग से जवाब देंगे। देन वी हैव डिब्बी 4 जिसमें करेक्शन था, डिब्बी 5, डिब्बी 6, ठीक है। देन वी हैव डिब्बी 7, बस छोटी सी मैनिपुलेशन है और वो हिंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नहीं हुआ तो कोई बात। एक काम करो, इसको रोक दो एक बार। हाँ डिब्बी 7 रुक जाओ, वरना तुम फिर बोलोगे। तो ये डिब्बी 7 तो हटा ही दे रहा हूं भाई, सिर्फ डिब्बी 8 करना है। डिब्बी 9 भी हटा दे रहा हूं, ये अगली क्लास के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल तो अभी कुछ नहीं है। जो डीपीपी नंबर 2 आपसे होल्ड करवाई थी, डीपीपी नंबर 2 नाउ सॉल्व, ठीक है। और री अटेम्प्ट ऑल द क्लास रजिस्ट्रेशन, ऑल क्लास एग्जाम्पल्स, ठीक है। बस इतना ही होमवर्क है। मॉड्यूल से होमवर्क अभी देना स्टार्ट करेंगे, घबराइए मत। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूं। इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, समझ में आया?
इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है हाँ ना। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, आपके सामने जो टीचर पढ़ा रहा है वो IITian है ही नहीं। इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। आपके सामने जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपना घर चला रहा है मैथमेटिक्स के बेसिस पर, क्योंकि उसने अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन में मैथ्स को बहुत अच्छे से टाइम दिया था, और लकीली मैं इस फील्ड में आ गया तो मैथ्स पढ़ा पा रहा हूं, समझे। तो एंड रिजल्ट सबका बढ़िया ही रहता है भाई। पैसे आप लोग कमाई लोगे, धुआंधार तरीके से कमा लोगे, बट मेन है ये जर्नी जीना। 4 बजे आना, 5:45 पे ब्रेक लेना, 15 मिनट में फिर नोट्स रिवाइज करना अगली क्लास के, फिर क्लास खत्म करना, शाम को अपने आप को एक शेड्यूल में ढालना और मेहनत करने की आदत लगाना। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आप ये जर्नी जी रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। और थैंक यू सो मच माय फ्यूचर IITians। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। आई होप फीलिंग इज सेम, आपको पढ़कर भी मजा आया होगा, ठीक है। और इसी मजे के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके जो भी थॉट्स हो वो मैं पर्सनली पढ़ता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मजा आया है, समझ में आया है, कोई चीज डिफिकल्ट लगी है, कोई चीज आसान लगी है, कुछ मैंने आसान कर दिया, कुछ आपके सवाल सॉल्व हो गए, सारी चीजें आप वहां मेंशन करो और देखते रहना। धीरे धीरे डे बाय डे आप अपने आप में एक इंप्रूवमेंट फील करेंगे, बट उसमें टाइम लगेगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शायरी कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ब्रेक लो, अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ। बाय बाय।